ओके, हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आपने सिलोगिज्म का लेक्चर नंबर 1 सभी ने देख लिया है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू किया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस बेसिक डिस्कशन को। तो मुझे लगता है कि आपने रिवीजन भी जरूर किया होगा। अगर किसी पॉइंट पे आप अगर थोड़े अटक रहे होंगे कि या क्लास में कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, तो आपने रिकॉर्डिंग के जरिए भी आप उसको वापस से कवर किए होंगे। सो अब बारी है आज के सेशन की, जहां पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जहां पे हम कल ड्रॉप किए क्लास को वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा मेरी आवाज प्रॉपर्ली आप तक पहुंच रही है, सब कुछ ठीक है? ओके, परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूं, सब लोग पहले सेट हो जाइए क्लास में एक बार, उसके बाद मैं शुरू करता हूं। मॉक कब से लगाना है बता दूंगा मैं आपको। अभी फिलहाल मॉक नहीं लगाना। अभी फिलहाल जो चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं आप उन चैप्टर्स को प्रॉपर्ली तैयार करते जाइए। अभी मॉक लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चले शुरू करें। ठीक है, ओके। क्लास स्टार्ट कब होगी? क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देख रहे हो अभी तक बच्चे पूछ रहे हैं सर कब तक आएंगे। भाई मैं क्लास में हूं, मैं कैसे बताऊं कि मैं क्लास में ही हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं तो आप लोगों के पूरा सेटल होने का इंतजार कर रहा हूं। टेलीग्राम लिंक मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं हर क्लास में लास्ट में प्रोवाइड करता हूं, तो आज भी करूंगा। रिलैक्स। चले प्लीज। मुझे लगता है कि अब मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं बस नहीं चाह रहा हूं कि इनिशियल 5 मिनट भी किसी का मिस हो। सिर्फ इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं। Okay, let's begin with today's lecture now. Everybody please be here. Concentration top class इधर रखिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सामने। शांत जगह पढ़ाई करें, बिकॉज बहुत आवश्यक है कि हम इस ऑनलाइन स्टडी को भी प्रॉपर्ली ट्रीट करें, सीरियसली कैरी करें इसे। क्योंकि बहुत इंटेंसिटी के साथ मैं हर एक टॉपिक डिस्कस कर रहा होता हूं, तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी अटेंटिव इन द क्लास। और अभी का फिलहाल जो चैप्टर चल भी रहा है हमारा, ये बहुत ज्यादा इंटेंस चैप्टर है। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट कैरी करता है ये टॉपिक। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ सिलोगिज्म अगेन। सो आज का टाइटल है सिलोगिज्म बेसिक डिस्कशन कंटिन्यूज।
लेक्चर नंबर 2। आज का तारीख है 28 जनवरी और हमने ये सारी बातें लास्ट क्लास में करी थी। एक बार रिकॉल कीजिए आप सभी लोग भी, मैं भी रिकॉल कराने के लिए तैयार हूं आप सभी को। ओके परफेक्ट। चलिए, तो एक बार हम ये नजर डाल लेते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में क्या क्या देखा था, मतलब कि पिछले सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। पहले मैं वहां पूरी सिस्टमेटिकली आपको सारी बातें बता दूंगा, फिर मैं आज की कहानी शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। हमने कल बताया था आपको कि सिलोगिज्म हमारे पूरे रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे हम एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत काउंट किया करते हैं। यहां से हमारे पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 से 4 सवाल और ऑफ कोर्स मेंस परीक्षा में भी 2 से 4 सवाल देखने को मिला करते हैं, चाहे वो पीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या पीओ के मेंस एग्जामिनेशन हो, या क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन हो, या असिस्टेंट के एग्जामिनेशन हो, या फिर कोई आपके होते हैं ना एनआईसीएल असिस्टेंट, या फिर कोई एनआईसीएल के एओ एग्जामिनेशन हो, या फिर किसी और के एओ और असिस्टेंट एग्जामिनेशन हो, या फिर कोई सिंगल विंडो एग्जामिनेशन हो, जैसे कि अलग अलग एग्जाम्स आते रहते हैं ना, कोई एसओ के एग्जाम आ गए, उनकी बात कर लें। तमाम बैंकिंग इंश्योरेंस परीक्षाओं में इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने की प्रक्रिया है या फिर नंबर्स हैं, वो हैं 2 से 4, 2 से 4, इसी रेंज में सवाल देखने को मिला करते हैं। इसे हिंदी में हम कहते हैं न्याय निगमन। इससे हम क्या कहते हैं? न्याय निगमन। हमें न्याय करना है, मतलब जजमेंट करनी है हमें। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत, ये चीज है, ठीक है ना। देन हमारे टारगेट टाइम क्या होना चाहिए? अगर हम 5 सवाल का सेट लेके बैठे हैं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल का, तो उसे कितना वक्त लग जाना चाहिए कलेक्टिवली? तो हमने कहा कलेक्टिवली आपको 1.5 से 2 मिनट का वक्त खर्च करना चाहिए। उससे अधिक अगर खर्च हो रहा है तो आपके कॉन्सेप्ट या आपके प्रैक्टिस में कमी मानी जाएगी, ठीक है ना। मतलब आप इस लेवल इस तक आप कर लेने चाहिए, ये आपकी जो आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे बहुत सारा, तब जाके आप इस लेवल तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं बोलूंगा कि शुरुआती प्रैक्टिस में ही आप स्पीड को कैरी करें। वैसे शुरुआती प्रैक्टिस में कभी भी स्पीड की कल्पना करनी ही नहीं चाहिए, ना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, ठीक है ना। सो उसके बाद हमने चर्चा करना शुरू किया कि देखो देयर आर वेरियस मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सिलोगिज्म। सवाल कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं मैंने वो भी यहां पे रखा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के जरिए सवाल रखे जाते हैं। कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे आपको स्टेटमेंट में, सेट ऑफ सेंटेंसेस रहेंगे जो कि रिलेशंस प्रेजेंट कर रहे होंगे दो एलिमेंट के मध्य, कि भैया ये एलिमेंट में ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। और निष्कर्ष हमारा जो होगा वो भी रिलेशन कैरी कर रहा होगा, लेकिन हमें जज करना होगा कि कौन कौन सा गिवन रिलेशन ऊपर दिए गए रिलेशन के अंतर्गत आ रहा है, अंतर्गत आ रहा है, अंतर्गत, उसके अंतर्गत, मतलब उसमें निष्कर्ष वो देखा जा सकता है। ऑफ कोर्स ये देखा जा रहा है, दोनों ही सिचुएशन में हम यहाँ पर निष्कर्ष को देखा करते हैं। तो हमने कहा मेथड जो इसके लिए इस्तेमाल होता है वो होता है एक तो 150 मेथड, जो कि बैंकिंग के क्वेश्चंस के लिए उतना बेहतरीन नहीं है। 150 मेथड जो है वो बैंकिंग के क्वेश्चन के लिए उतना उचित नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेथड खराब है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे बैंकिंग के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे बैंकिंग के एग्जामिनेशन में 2 फेज में परीक्षाएं होती हैं, फेज 1, फेज 2। फेज 2 में हमारे पास कुछ ज्यादा इंटेंस क्वेश्चन होते हैं, या फिर फेज 1 में भी आज के जमाने में पीओ लेवल के एग्जामिनेशन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल जाया करते हैं लैंग्वेजेस में। तो हम इस मेथड को नकार देंगे। और भी कोई फॉर्मूला मेथड होता है उसको भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे वेन डायग्राम अप्रोच, क्योंकि हमें असल तौर पे कथन को समझना होगा, प्रॉपर्ली एनालाइज करना होगा। एनालिसिस करने के लिए उसका समझ होना बड़ा जरूरी है, और जब समझ में दिक्कत होती है तो हम वहां पे वेन डायग्राम का आधार लेके हम निष्कर्ष का जजमेंट करने जाते हैं। दिस विल बी द मेथड जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाले वक्त में सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्लियर है? ओके, आई विल प्रोवाइड यू द टेलीग्राम लिंक एट द एंड ऑफ द सेशन। जिनको सिर्फ टेलीग्राम लिंक के लिए जो बच्चे क्लास में आए हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि आप 1:30 बजे क्लास में आए, 1:30 पे क्लास में आए आप। बस इतना ही बोलूंगा फिलहाल। अब डू नॉट रिपीट अबाउट द टेलीग्राम ग्रुप लिंक प्लीज, ठीक है ना। ओके, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है शायद ये क्लास रिकॉर्डेड है। कोई भी क्लास एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड नहीं लेता हूं मैं, कभी नहीं। सो रिलैक्स, पढ़ाई कीजिए यहां पर, ठीक है।
इसके बाद हमने चर्चा किया कि यार हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं इस चैप्टर में, सिलोगिज्म में कितने प्रकार के सवाल बन जाते हैं। तो हमने कहा देखो यार, सबसे पहला लॉजिकली फॉलोज, मतलब सिंपल क्वेश्चन जो सिलोगिज्म का होता है, जहां पे हमें जज करना होता है सही गलत, उसे हम लॉजिकली फॉलोज कहते हैं। एंड देन लॉजिकली डज नॉट फॉलो, फिर डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, फिर कोडेड सिलोगिज्म होता है, फिर रिवर्स सिलोगिज्म होता है, फिर कॉलम बेस्ड सिलोगिज्म है, फिर पैसेज बेस्ड सिलोगिज्म है, या फिर न्यू पैटर्न क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे। सो ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन वन बाय वन, बट इनिशियली we'll try to focus on logically follows questions। जब हम एक बार अपने कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे तो हम इस तरह के सवालों को जज करने जाएंगे, बिकॉज ये हमारे फेज 1 में पूछे जाने में सवाल है। लॉजिकली डज नॉट फॉलो के सवाल अमूमन मेंस में पे देखे जाते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रीलिम्स में नहीं ही देखे जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही जरूरी है। लेकिन इसके बाद जितने भी आने वाले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पे, वो तमाम मेंस के लिए ज्यादा नहीं 100% मेंस के लिए ही देखे जाते, मेंस में ही देखे जाते हैं, मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले बाकी सारे वैरायटी। ठीक है, क्लियर, यहां तक बातें क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। देखिए, अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई करेंगे मेरे साथ तो आज हम क्वेश्चन पे चले जाएंगे। आप अगर लेट करेंगे समझने में या फिर बाकी चीजों को स्पैम करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। फिर हमने यहाँ पे एंटर किया, हमने टॉपिक में जब एंटर किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन दिया इस टॉपिक को, इसको डिफाइन करने की कोशिश करी। डेफिनेशन में हमने प्राप्त किया कि डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स इस चैप्टर का असल मतलब है। इस पूरे चैप्टर में हम क्या कर रहे होंगे, तो हम एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन की चर्चा कर रहे होंगे। उस चर्चा में क्या होगा, हमारे पास कथन दिया जाएगा और निष्कर्ष दिया जाएगा। कथन को समझते हुए निष्कर्ष को जज करेंगे, बस यही पूरे चैप्टर में काम है। चाहे सवाल फेज 1 का हो या सवाल मेंस का हो, मतलब प्रीलिम्स का सवाल हो या मेंस का सवाल हो, हर जगह करना यही काम है जो ऊपर में लिखा हुआ है। तो हमें रिलेशंस को ऑब्जर्व करना सीखना है और वहां से निष्कर्ष लिखना जरूरी है, वो सीखना जरूरी है। फिर हमने एक बात और सीखा यहाँ पे कि भाई वर्ड्स विच विल डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, कौन से शब्द हैं जो हमारे एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा उसके लिए हमारे पास 4 शब्द बनाए गए, ऑल, सम नॉट और नो। इन 4 शब्दों को ही जिम्मा दिया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इन 4 शब्दों से ही रिलेशन डिफाइन करेंगे। इसके अलावा जो भी शब्द आपको नजर आएंगे पूरे कहीं भी किताब में या फिर कहीं भी और नोटबुक में, कहीं भी नजर आए आपको, कहीं भी सिलोगिज्म के परिप्रेक्ष्य में, वो समझिए इन्हीं शब्दों का कोई ना कोई चेहरा है। आप कोई भी शब्द का नाम ले लीजिए, वो इन्हीं शब्दों के चेहरे हैं, हम बताएंगे आपको वो भी। फिलहाल हम इन शब्दों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव वर्ड एंड नेगेटिव वर्ड। ये दोनों जो वर्ड हैं ये पॉजिटिव रिलेशन को दर्शाएंगे, और ये दोनों शब्द जो आपको नजर आ रहे हैं ये नेगेटिव रिलेशन को, नकारात्मक रिलेशन को दर्शा रहे होंगे। लेकिन चारों के चारों शब्द रिलेशन ही डिफाइन कर रहे होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। चारों के चारों शब्द रिलेशन ही डिफाइन कर रहे होंगे, इस बात को हमेशा समझिएगा। कुछ भी मत ऐसे डाउट कीजिएगा कि यार ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात एक और कि ये शब्द कहां से आए थे, मैंने इसकी भी चर्चा करी थी आपके सामने कि एक नंबर लाइन ले लीजिए आप 0 से 100 तक का, उससे हम तमाम चीजों को निकाल के ला सकते हैं यहां से। इसके बाद हमने चर्चा करना शुरू किया कि आखिर ठीक है, हमें समझाया गया कि हम वेन डायग्राम का मेथड सीखेंगे, उसके आधार पे हम जजमेंट करना सीखेंगे। पहले वेन डायग्राम समझेंगे तब तो हम करेंगे इस चीज को। तो हमने कहा ठीक है, वेन डायग्राम किसके लिए ड्रॉ किया जाएगा, तो वेन डायग्राम हम स्टेटमेंट को समझने के लिए ड्रॉ करने वाले हैं। इसका मतलब निष्कर्ष के लिए हम वेन डायग्राम नहीं कर रहे हैं, निष्कर्ष को हम कन्वर्जन कभी भी हम वेन डायग्राम में नहीं करने वाले हैं। हम कथन को, चूंकि कथन यहाँ पे बड़ा ही अजीब सा नजर आता है कि सम चेयर आर बॉटल, कुछ चेयर जो है बॉटल है, कुछ लैपटॉप जो है वो रोज हैं, कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। तो एलिमेंट्स के रियल लाइफ से कनेक्शन ना होने की वजह से, मतलब रियल लाइफ में जो शब्द का कनेक्शन आपस में है वो कनेक्शन यहां नहीं नजर आता है, इसलिए हमें इसको समझने में तकलीफ होती है। तो हमने कहा फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, हम इसे समझने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पिक्चर फॉर्म में एलिमेंट्स के रिलेशन को दर्शाया करता है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। तो हमने कहा ठीक है, काम कर लेते हैं, फिर हम वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, किस आधार पर ड्रॉ करते हैं और कैसे कैसे वेन डायग्राम्स होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। Then we went towards this question to solve this question, how to draw the Venn diagram। आखिर वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग, तो हमने शुरुआत किया पहले सेंटेंस से या पहले वर्ड से। जो पहला शब्द हमारे पास था वो था सम, और सम से हमने सेंटेंस ड्रॉ किया, सम ए आर बी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कुछ ए बी हैं, जिसका वेन डायग्राम हमने ये बनाया था। फिर हमने ऑल ए आर बी ड्रॉ किया, जो कि पॉजिटिव वर्ड फिर से है और उसका मतलब हो गया आपका सभी ए बी हैं, उसका वेन डायग्राम हमने ये बनाया कि सभी के सभी ए कहां रहेंगे, बी में रहेंगे। इस सम ए आर बी में हमने क्या देखा था कि भाई ए और बी का जो कुछ पार्ट है वो कॉमन है,
ठीक है। आफ्टर दैट वी वेंट थ्रू द थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस, जिसमें हमने देखा सम ए आर नॉट बी एंड नो ए आर बी। हमने पहले इसको सॉल्व किया, इसका मतलब था कोई भी ए बी नहीं है, मतलब पूरे पूरे एलिमेंट ऑफ ए का प्रतिबंध नेगेटिव रिलेशन किससे है, पूरे बी से है। पूरे का नेगेटिव रिलेशन पूरे बी से है। इसने कहा कि नहीं भाई पूरे का नहीं, कुछ ए जो है वो बी नहीं है। इसका मतलब पूरा ए नहीं, कुछ पार्ट ऑफ ए का रेस्ट्रिक्शन किससे रहेगा, पूरे बी से रहेगा। इस बात पे जोर दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए का रिलेशन पूरे पार्ट ऑफ बी से है। यहां पूरे का प्रतिबंध जो है वो पूरे बी से है, यहां कुछ ए का प्रतिबंध पूरे बी से है, लेकिन पूरा बी दोनों जगह कॉमन चीज है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें। इसके बाद हमने चर्चा किया था कि ठीक है, एक और चीज समझते हैं यहां पर, चूंकि हम कंक्लूजन को भी समझना शुरू करना चाहिए, बिकॉज हम अब जो इसके बाद जो काम करने वाले हैं वो है वेन डायग्राम के आधार पे निष्कर्ष को लिखना, जहां पे हमने क्लास को कल रोका था, क्योंकि आप लोग थक चुके थे। तो टास्क ऑफ स्टेटमेंट एंड टास्क ऑफ कंक्लूजन को निर्धारित करना, यह समझना बड़ा जरूरी है। हमने इसके लिए लिखा कुछ शब्द कि इट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स। यहां पे जो मेजर वर्ड है वो ये वर्ड है, इंफॉर्मेशन। हमारा कथन हमें क्या कर रहा होगा, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। और निष्कर्ष क्या कर रहा होगा, निष्कर्ष विल ऑलवेज गिव अस द हिडन रिलेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इसी कथन के छुपे हुए रिलेशन को उजागर करने का काम कौन कर रहा होगा, निष्कर्ष कर रहा होगा। ये सिस्टमैटिक एकदम कहानी है जो हम कल से डिस्कशन में लेके आए हैं। ठीक है ना, ठीक है, ओके। सर वेन डायग्राम ड्रॉ करना आ गया करना तो आ गया, बट कंक्लूजन में प्रॉब्लम है अभी। देखिए आप ना फालतू में परेशान मत होइए, अभी मैंने कंक्लूजन पे बात ही नहीं किया है। आप जबरदस्ती खुद ही परेशान हो जा रहे हैं, सर ड्रॉ करना तो आ गया, निष्कर्ष में समस्या है। क्यों समस्या है, मैंने डिस्कस ही नहीं किया। मैंने अब तक चर्चा ही नहीं किया है कि आपको निष्कर्ष देखना कैसे है, समझना कैसे है, ड्रॉ कैसे करना है। सर 0.1 किस में कंसिडर करें, मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ विकास, प्लीज अपना विकास कीजिए। यहां लिखा हुआ है 0 नो है आपका, लेकिन 0.1 से लेके 99.9 तक सब सम है, लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है ना, ठीक है। अभी अभी मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो चर्चा हमने अभी आपके सामने अब तक करी है, क्या उतने को लेके आप कंफर्म हैं, सिर्फ इस बात की हामी भरिए। उसमें जिसको दिक्कत है कल क्लास करने के बावजूद, रिकॉर्डिंग देखने के बावजूद, मेरे रिवीजन कराने के बावजूद, वो अलग बात है। फिलहाल जितनी चर्चा करी है, क्या उसको लेके कंफर्म है आप, बस ये जरूरत है। निष्कर्ष कैसे निकालते हैं मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैं क्या लिखा हूं, हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन आउट ऑफ एनी वेन डायग्राम। किसी भी वेन आरेख के आधार पे हम निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। हाउ टू ड्रॉ का मतलब यहां पर है हाउ टू राइट। एक्चुअली में ड्रॉ मतलब होता है विड्रॉ करना, तो यहां पे मैं राइट लिख देता हूं, वरना आप कंफ्यूजन में रहेंगे। मुझे लगता है इस ड्रॉ के जगह पे आप एक और शब्द लिख सकते हैं, हाउ टू राइट कंक्लूजन्स। ठीक है ना, यहां तक कंफर्म है। चलिए अब जो हम काम करने जा रहे हैं, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। सो मैं एक काम करता हूं, इसलिए फिर से एक स्लाइड ले लेता हूं। इसमें स्लाइड लिया हुआ है, ठीक है, ओके। सो हमारा फर्स्ट डिस्कशन जो होगा वो इस बात को लेके होगा। फर्स्ट हमारा जो था वो था सम ए आर बी। बहुत ध्यान सुनिएगा प्लीज। सम ए आर बी का अर्थात होता है कुछ ए बी है, ठीक है ना। वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ ए क्या है, बी है, ठीक है, ओके। ओके, क्लियर यहां तक, ओके। नाउ विल ट्राई टू टॉक। हमने कहा था कल आपसे कि प्लीज एक बार समझना इस बात को, किसी भी वेन डायग्राम को देखने का तरीका क्या होगा। तो हमने कहा था देखो यार, एक तो आप इसे ए टू बी देख सकते हो और एक बी टू ए भी देख सकते हो। फिर हमने कहा था कि यार हम ये तो स्टेटमेंट हमारे लिए हो गया, ये हमारे लिए क्या है, कथन है, लेकिन हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम ऑल सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं। अब यहां पे बहुत ध्यान सुनना, मैं यहां पे दो शब्द लिखा था यहां पे इस जगह पे, हिडन रिलेशन मतलब कंक्लूजन। कंक्लूजन को ही तो कहते हैं हिडन रिलेशन, या हिडन रिलेशन को कहते हैं कंक्लूजन, या फिर उसे हम एक और बात कह सकते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन जो इन्फॉर्मेशन में कथन दे रहा है, समझिएगा इस बात को। सो हिडन रिलेशन को हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंक्लूजन होते हैं उसके दो चेहरे होते हैं, एक वास्तविक निष्कर्ष और एक संभावित निष्कर्ष। फिर से आई रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूं, एक वास्तविक निष्कर्ष होता है और एक संभावित निष्कर्ष होता है।
तो यही बात मैं कह रहा हूं कि जो विजिबल हिडन रिलेशन है उसे हम कहते हैं डेफिनेट कंक्लूजन, और जो इनविजिबल हिडन रिलेशन है उसे हम कहते हैं पॉसिबल रिलेशन। मैं इस बात पे बहुत जोर देने वाला हूं बिकॉज ये पूरे डिस्कशन का, पूरे सिलोगिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है डिस्कशन का, बिकॉज आप निष्कर्ष पे बात कर रहे हैं, वही निष्कर्ष जिसे आप जज करना है आपको। आपसे भी इतना ही चाहता हूं कि आप बस पॉजिटिव मानसिकता के साथ क्लास में बैठिएगा अगले 10-15 मिनट, आधे घंटे, कम से कम इनिशियल आधे घंटे। बहुत मजेदार बातें होने वाली हैं फिलहाल, क्योंकि आपके निष्कर्ष के सिर्फ 2 ही चेहरे हैं। निष्कर्ष 2 ही प्रकार के हो ही सकते हैं, तीसरा पैदा ही नहीं हुआ आज तक। आप बोलेंगे सर कैसा? एक वास्तविक निष्कर्ष और एक संभावित निष्कर्ष, ठीक है ना? ओके, अब मैं समझाता हूं वास्तविक निष्कर्ष क्या होता है, पहले समझाता हूं उसको। वास्तविक निष्कर्ष किसको कहते हैं, ठीक है ना? देखिए, मान लीजिए वेन डायग्राम हमारे पास है। वेन डायग्राम में एक टर्म मैं क्वाइन कर रहा हूं फिलहाल, एक वर्ड मैं बोल रहा हूं दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। किसी भी वेन डायग्राम में क्योंकि स्टेटमेंट हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टेटमेंट का कन्वर्जन है ये। स्टेटमेंट ने कहा कुछ ए बी है, मतलब स्टेटमेंट आपको इन्फॉर्म करेगा। स्टेटमेंट क्या कर रहा है? आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टेटमेंट उस जो भी बात बोल रहा है कि सम ए आर बी, उसमें से एक्चुअली में रिलेशन उसने क्या दिया आपको, क्या इंफॉर्मेशन, पुख्ता इंफॉर्मेशन, या फिर एक्चुअली आपको इन्फॉर्म क्या किया स्टेटमेंट ने? स्टेटमेंट ने आपको इन्फॉर्म किया है कि कुछ ए बी है। दैट मींस द कॉमन एरिया ऑफ ए एंड बी विल बी सेड एज informed area of the Venn diagram. स्टेटमेंट ने आपको इंफॉर्मेशन दिया किसके बारे में? इस बचे हुए ए के बारे में बोला क्या? कुछ नहीं बोला उसने। बचे हुए बी के बारे में कुछ बोला क्या? नहीं। उसने बोला कुछ ए बी हैं। उसने सिर्फ इतना जिम्मेदारी लिया कथन ने कि भाई कुछ पार्ट ऑफ ए जो है ना वो बी के साथ कॉमन है, ए और बी का कुछ एरिया कॉमन है। ऐसा ही सिर्फ उसने स्टेटमेंट ने सिर्फ इतना ही बोला है। स्टेटमेंट ने सिर्फ इतना बोला है। अब अगली लाइन जो बोल रहा हूं प्लीज समझ लीजिएगा उसको। कह रहा है कि जब भी कथन आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अगर वो इन्फॉर्म्ड एरिया के बारे में कुछ भी निष्कर्ष पूछता है आपसे, उसके इन्फॉर्म्ड एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन अगर निष्कर्ष के तौर पे पूछा जा रहा है, उसे हम कहते हैं वास्तविक निष्कर्ष। आई रिपीट दिस लाइन। अगर वो कथन के इन्फॉर्म्ड एरिया, जो भी स्टेटमेंट ने बोला गया है, उस स्टेटमेंट के बोले गए जो इन्फॉर्म्ड एरिया होंगे, उसके बारे में जो भी टिप्पणी आप करने वाले हैं, जो भी आप उसके बारे में लिखने वाले हैं, वही आपका वास्तविक निष्कर्ष होगा। स्टेटमेंट में ना कही गई बातों को ही हम बोलते हैं इनविजिबल हिडन रिलेशन, दैट मींस की पॉसिबल रिलेशंस। कम अगेन आई विल रिपीट। फिर से बोल रहा हूं मैं। स्टेटमेंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सम ए आर बी बोल दिया उसने, तो सम ए आर बी बोलने का अर्थात है कि ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है। उसके कुछ पार्ट कॉमन होने के अलावा जो बचा हुआ ए है या बचा हुआ बी है, उसके बारे में हम या आप या कोई और वास्तविकता में कोई बात कह ही नहीं सकता है। ना पॉजिटिव बात है ना नेगेटिव बात है। सिर्फ इस बात को वर्बली, इसको देखते हुए और इस बात को हम जब वर्बली बोल रहे हैं, इसको डाइजेस्ट कीजिए। अभी हम प्रॉपर्ली लिखेंगे भी इस बात को। फिलहाल पहले मैं चाहता हूं पहले आप वर्बली मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत ही तार्किक बात है लेकिन सिंपल है, एकदम चेन रिएक्शन समझिए। ऐसा एक के ऊपर एक बात, लेयर है। कथन आपको इंफॉर्मेशन देता है, इस बात को आप डाइजेस्ट कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। आपका कथन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इस बात को आप सबने एक्सेप्ट किया है, कंफर्म है सब लोग? अगर कथन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो जब भी वो कुछ बोलेगा ना, उसकी कही गई जो इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, उस एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के अलावा जो एरिया रहेगा उसके हम निष्कर्ष जब भी लिखते हैं संभावनाओं में लिखे जाते हैं। और जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ एरिया है उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी करते हैं आप, उसे ही हम कहते हैं वास्तविक रिलेशन। वास्तविक का मतलब है डेफिनिट रिलेशन, है ना? डेफिनिट रिलेशंस इसलिए लिखा गया क्या? विजिबल हिडन रिलेशन। अगर पूछा जाए आपसे स्टेटमेंट क्या था? कुछ ए बी है, निष्कर्ष कुछ बी ए है। निष्कर्ष क्या पूछा गया आपसे? कुछ बी क्या है? ए है। निष्कर्ष लिख दिया गया आपको। तो क्या कुछ बी ए आपका कथन बोला था आपसे? नहीं। लेकिन ये विजिबल हिडन रिलेशन है। ये विजिबल है कि हाँ भैया ये रिलेशन स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं बोला था आपसे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हाँ यार कुछ भी तो ये है, बस हो गया सही। समझिएगा प्लीज, समझिएगा प्लीज, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने बोला आपसे सम ए आर नॉट बी, आपकी नजर कहां जा रही होगी? प्लस ध्यान देखिएगा, आप इस डायग्राम को देखिए। आपसे पूछा जाएगा, रुक जाइए मैं तो इसको कलर कर देता हूं, पहले मैं कलर कर रहा हूं। इसको हम कह रहे हैं ब्लू,
ये ब्लू कलर है। मैं सिर्फ नजर की बात कर रहा हूं, मैं छोड़िए ना, हटाइए ना, फॉर्मूला और तकनीकें छोड़ दीजिए आप, एकदम सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं हम अभी आपसे। नहीं, येलो नहीं, मैं रेड कर लेता हूं। आपको जवाब देना है कि जब आपसे पूछा गया निष्कर्ष सम ए आर नॉट बी, आपकी नजर किधर गई, इस वेन डायग्राम के किस क्षेत्र पे आपकी नजर जा रही है, सिर्फ इसका जवाब दीजिएगा। आपसे सवाल किया गया सम ए आर नॉट बी, आपकी नजर किधर गई है, आपकी नजर, आप छोड़ दीजिए सिलोगिज्म को, बोलिए सिलोगिज्म तुम जाओ तेल लेने बेटा। हमें सिर्फ एक सवाल पूछा गया इस चित्र को देख के, सम ए आर नॉट बी, आपकी नजर किधर है। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, आपकी नजर किधर है, ब्लू वाले पार्ट पे, आपकी नजर इस पार्ट पे है, आप सभी मानते हैं इस बात को, आपकी नजर ब्लू वाले पार्ट पे है, जो ए का बचा हुआ क्षेत्र है, बी से हट के जो ए का बचा हुआ क्षेत्र है उस पे ही नजर जा रही है आपकी। सम ए आर नॉट भी बोलते ही आपकी नजर उस पे गई है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसी बात को कहने के लिए संभावना का प्रयोग करते हैं, बिकॉज हाँ ठीक है लग तो रहा है लेकिन हम डाउटफुल हैं, हम क्लियर नहीं है, बिकॉज कथन ने कुछ कहा नहीं इसके बारे में। तुम क्या बोलेंगे, सम ए आर नॉट बी बोला जाएगा तो गलत है, लेकिन सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी बोला जाएगा तो सही हो जाएगा। बस यही पूरे चैप्टर का गणित यही है, इतना ही गणित है। अब इसी को हम सिस्टमेटिकली सबके लिए पढ़ाई कर लेंगे तो हमें पूरा वेन डायग्राम समझ में आ जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सम बी आर नॉट ए, तो आपकी नजर कहां, सम बी आर नॉट ए, अगर ये बोला जाएगा तो आपकी नजर कहां जाएगी, रेड वाले पार्ट पे जाएगी। और फिर से ये रेड वाला पार्ट जो है, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये कौन सा एरिया है, फिर से बोलेंगे ये अनइन्फॉर्म्ड एरिया है। कैसा एरिया है ये, अनइन्फॉर्म्ड एरिया है ना। जैसे ये वाला एरिया जो है कैसा एरिया है, अनइन्फॉर्म्ड एरिया है, जिसके बारे में स्टेटमेंट ने कुछ बोला ही नहीं है। तो अब इसे पढ़ने के बाद एक सिंपल भाषा में क्या लगता है, कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है, सम या नॉट भी तो सर ऐसे ही सही, वास्तविकता में सही है सर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं। वो तो हमारी खुद की, हम लोग सोशल लाइफ हम लोग का ऐसा है कि हम किसी को भी गलत सही कहने लगते हैं आज के जमाने में, लेकिन असल मायने में सही गलत तभी बोलना चाहिए आपको नॉलेज हो। आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप कुछ नहीं बोलना चाहिए आपको उस इंसान के बारे में। आप बोलेंगे हो सकता है, अगर बोलना भी है तो संभावनाओं के जरिए बोल लीजिए, आप वास्तविकता में ठोक के बोल सकते हैं क्या कि ये आदमी गलत है, अरे आप जानते ही नहीं उस आदमी को यार, आप जब नहीं जानते हैं उसके वेशभूषा में थोड़ी बोल देंगे कि वो गलत इंसान है। कहते हैं ना कि डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, बस वही सच्चाई है दुनिया की। आपने वेन डायग्राम देखा, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि कुछ ए और बी का पार्ट कॉमन है, तो आपसे पूछा जाएगा सम बी आर ए, तो आप बोलेंगे हाँ सही बात है यार, लेकिन व्हाट अबाउट सम ए आर नॉट बी, हमें क्या पता, सम बी आर नॉट है, हमें क्या पता, हाँ है लेकिन हमें नहीं पता यार, स्टेटमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। स्टेटमेंट ने जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया उस चीज का, तो आप उस बात को संभावनाओं के जरिए ही सही कर सकते हैं, वास्तविकता में लिख के इस बात को सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नॉट कंफर्म्ड, एक्चुअली हम कंफर्म नहीं है इस बारे में, या इस बारे में हम कंफर्म नहीं है कि ये एरिया जो है वो आपका बी ए नहीं है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता ना कि ए कहां तक है, तो हम कैसे कंफर्मेशन दे सकते हैं किसी चीज का, हम कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। क्यों कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज कथन ने कुछ नहीं बोला हमें। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। दिस इज हाउ वी नीड टू ऑब्जर्व द वेन डायग्राम। एक बार ये तकनीक सीख गए तो आप पूरे सिलोगिज्म का को बर्बाद कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है, आइए अब इस सेम बात को हम यहां पे फॉर्मली करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मली समझते हैं इस बात को। हमारे पास एक निष्कर्ष में, जैसे मैंने कहा था आपसे कल की, हमारे पास कथन है सम ए आर बी, तो हमने कहा था कि हम यहां पे 7 रिलेशन के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। हम 4 रिलेशन मैक्सिमम बना सकते हैं ए टू बी, और 4 बना सकते हैं बी टू ए, बिकॉज 4 ही शब्द हमारे पास रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हैं। उसमें से एक हमारा कथन बन के आ गया है सम, तो हम किस पे बात कर सकते हैं, तो हमने यहां लिखा भी, देखिए सम नॉट ऑल नो, ये हम बात करेंगे ए टू बी में। ठीक वैसे ही हम बी टू ए में भी सम नॉट नो एंड ऑल, बिकॉज बी टू ए में सम कर सकते हैं, बिकॉज सम तो हमारे पास बी से ए के क्षेत्र में हम बी सम के बारे में बात कर सकते हैं, सम के बारे में हम ए टू बी में बात नहीं कर सकते बिकॉज कथन आ चुका है। तो 3 हमारे पास ये और 4 हमारे पास ये, 7 मैक्सिमम बातें हो सकती हैं। उसमें सही कितनी होंगी हमें नहीं पता, अभी हम वो चर्चा करके सही और गलत की जजमेंट करने वाले हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं यहां पर
तो हमने कल ही, अब देखिए बच्चे पूछ रहा है कि सर व्हाट अबाउट सम ARB इन कंक्लूजन, बिकॉज यू वुड हैव स्किप्ड द क्लास एक्चुअली। आपने क्लास या तो स्किप कर दिया होगा या तो आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया होगा, तभी आप ये सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहां समझिएगा इस बात को। तो हमने कहा भाई हमारे पास कथन है सम ARB, हम तभी तो उसका कन्वर्जन किए हैं इस चीज के तौर पे। हमें अब A to B के क्षेत्र में हम पहले देखना चाहते हैं कि हमारे बचे हुए 3 रिलेशन जो है सम, नॉट, ऑल या फिर नो, इनका क्या होने वाला है वास्तविकता में भी और संभावनाओं में भी। इन शब्दों के साथ जो रिलेशन बनेंगे उसका क्या होगा असल तौर पे, कहानी की तरह लेके चलिए प्लीज। ठीक है ना। अब हम निष्कर्ष लिखने जा रहे हैं सम AR नॉट B, सिर्फ इतना लिख रहे हैं अभी। इस निष्कर्ष को आप क्या जज करेंगे, सही या गलत? बहुत सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा प्लीज ध्यान से, सही या गलत। सिर्फ वास्तविकता लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है सम ARB, निष्कर्ष दे रहा है सम AR नॉट B। क्या है ये सरासर गलत है। क्योंकि एक तो आप इसमें दो बातें, दो तरह समझ सकते हैं आप। कथन खुद कह रहा है कुछ AB हैं, और आप अगर ये बात को सही कह रहे हैं तो समझिए आप कथन के मुंह पे तमाशा मार रहे हैं। कथन ने कहा कुछ AB है, तुम पलट के बोल रहे हो कुछ AB नहीं है, तो यू आर चैलेंजिंग द कथन एक्चुअली में। दैट्स हाउ, ये भी अनदर एंगल है सोचने का, लेकिन समझिएगा इस बात को। Why we are not going to make it correct in वास्तविकता, हम संभावना के तौर पे ही क्यों इसको सही कर पाते हैं, हम डेफिनेट तौर पे सही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज स्टेटमेंट ने हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया है, सिर्फ इसके बारे में दिया है, कुछ A क्या है B है। दैट मींस ये हमारा इन्फॉर्म्ड एरिया है। हम जैसे ही पढ़ रहे हैं सम AR नॉट B, हमारी नजर जा रही है ब्लैंक स्पेस ऑफ A के बारे में, और जब ब्लैंक स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, अनइन्फॉर्म्ड एरिया कहते हैं। ब्लैंक स्पेस मतलब वो एरिया जिसके बारे में कथन ने जिम्मेदारी ली ही नहीं है, और जब जिम्मेदारी लिया नहीं है उसके बारे में हम वास्तविकता में कुछ नहीं सोच सकते। हम बोलेंगे सम AR नॉट B की क्या होगी, संभावना होगी क्या? बोलेंगे हाँ संभावना हो सकता है, बिकॉज हमें आइडिया नहीं ना है बचा हुआ A क्या है। बचा हुआ A B हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक इंसान अनजान है, उसके सही या गलत होने की संभावना बराबर है। आप उसको जानते ही नहीं हो, आपने देखा एक इंसान को, वो इंसान गलत है नहीं बोल सकते हैं आप, ऐसे बोलते हैं वो इंसान के गलत होने की संभावना भी है और सही होने की संभावना भी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पर्सन। तो दोनों का अधिकार 50-50% का है, बिल्कुल सेट। दोनों बात का अधिकार कैसा है, 50-50% का है, बिल्कुल 100% की भैया हो, लेकिन सारी बातें कैसे, संभावना में। तो बचा हुआ A जो है ना वो B हो भी सकता है, और बचा हुआ A जो है वो B नहीं भी हो सकता, बिकॉज बचे हुए A के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है। सिंपल अप्रोच है सोचने का। प्लीज इस सोचने के अप्रोच को सीख लीजिए प्लीज, मजा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूं। आप मेंस तक के लिए हम निश्चिंत हो जाएंगे। आप कभी सोचने के अप्रोच को लेकर भी डाउटफुल नहीं रहेंगे, आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी सोचने में और सॉल्व करने में सवालों को। ठीक है ना। बहुत ही रियलिस्टिक लाइफ से जोड़ लीजिए इस बात को। आपके क्लास में कोई एक नया टीचर घुसा, एक नया टीचर आ गया, मैं बोल दूं भैया मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आपने एक नए टीचर को देखा। आपके क्लास में एक नए टीचर आए, आपने उनसे पढ़ना शुरू किया। अब जब वो नए देवन आएंगे तो आप क्या लगेगा, पता नहीं कैसे पढ़ाते होंगे, हो सकता है अच्छा पढ़ाते होंगे, हो सकता है बुरा पढ़ाते होंगे, मतलब दोनों बातें हो सकती हैं। दोनों का ये नहीं कि अच्छा पढ़ाते हैं या फिर बुरा ही पढ़ाते हैं, कुछ भी हम नहीं बोल सकते श्योरिटी में, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दैट गाय इनिशियली। आप नहीं जानते उस टीचर को बिल्कुल पहले दिन से। ठीक है ना, ठीक है ना, आप जानते ही नहीं है। ठीक है, सेम वही बात है, आपको इस बचे हुए A के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं। जब उसने बोला सम AR नॉट B, तुमने बोला अच्छा भाई गलत है इस बात को, हमें पता ही नहीं है, ब्लैंक स्पेस है भैया, सम AR नॉट B पढ़ते ब्लैंक स्पेस में गए काट दीजिए। उसने बोला इज अ पॉसिबिलिटी, हम लोग हाँ ये हम मान सकते हैं कि भाई बचा हुआ A हो तो सकता है कि वो B ना हो, मतलब इस बचे हुए A का पूरा अधिकार है कि वो B नहीं हो सकता है, या बचे हुए A का पूरा अधिकार है कि वो B हो भी सकता है, लेकिन ये संभावनाओं के सकते में बात होंगी। ये कैन, सम A कैन बी या फिर सम A कैन, इस तरह से सम A कैन नॉट बी ऐसी वाली बात हो सकती, कैन में बात हो सकती है इस चीज की, वास्तविकता में। ठीक है, क्लियर? ठीक है, कंफर्म करना इस बात को प्लीज। यहां तक बात कंफर्म हुआ? अब हम बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की। देखिए एक तो मैं इस तरह के बच्चों से बहुत परेशान हूं, मन करता है उठा के बेंच पे एकदम माथा पटक दें आराम से। जब बात कर रहा हूं फिलहाल कि निष्कर्ष लिखते कैसे, सर डेफिनेटली वाले सिचुएशन में क्या होगा, मैं सही बता रहा हूं, मैं नस काट लूंगा, यहां का बता रहा हूं, ऐसे काट काट के खत्म, यहीं से क्लास के लाइव क्लास में खत्म हो जाऊंगा। मुद्दे की बात करो यार, मैं सब कुछ सिस्टमैटिक बता रहा हूं, प्लीज प्लीज बी फोकस्ड ऑन द डिस्कशन राइट नाउ। मैं सब कुछ सिस्टमैटिक लेके चल रहा हूं, सब कुछ चलेगा, एक एक चीज डिस्कस होगा।
ठीक है, हमने सम पे चर्चा किया, सॉरी सम नॉट पे हमने चर्चा किया, और सम नॉट को हमने ऑब्जर्व किया कि इस सिचुएशन में सम नॉट वास्तविकता में सही नहीं हो सकता, संभावना में जाके बात सही हो जाएगी। हम आते हैं सेकंड वर्ड पे जो हमारा रिलेशन डिफाइन करता है। सम हो गया स्टेटमेंट, सम नॉट हो गया, अब हम ऑल की बात करते हैं। आपसे पूछा गया क्या सभी ए बी हैं? ऑल ए आर बी, सिर्फ इसकी इस वास्तविकता में आपसे पूछा गया क्या सभी ए बी हैं क्या? नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में देखने मतलब क्या होता है पता है? आपने देखा निष्कर्ष लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, जो चीज वास्तविकता में यहां लिखा हो निष्कर्ष में, उस बात को आप एज इट इज वहां देख पा रहे हो तो आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं उस चीज को। क्या ऑल ए आर बी है क्या? नहीं है। तो आपसे पूछा ठीक है ऑल ए आर बी नहीं है, तो आपने बोला नहीं है, हमने कहा ठीक है। क्या इसकी संभावना है क्या? क्या सभी ए बी हो सकते हैं क्या? हमने कहा देखो यार, एकदम सिस्टमेटिक सुनना, एकदम वर्ड बाय वर्ड सुनना इस बात को। आपसे पूछा गया सभी ए बी हैं, आपने कहा नहीं। आपसे पूछा गया सभी ए बी हो सकते हैं क्या? आपने कहा देखो एक बात तो मुझे समझ में आ रहा है इस डायग्राम में, कुछ ए पहले से बी हैं, बचे हुए के बारे में हमारे पास कोई आइडिया है नहीं, तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर बचा हुआ ए बी नहीं हुआ तो कुछ ए बी नहीं हुआ, अगर बचा हुआ ए बी हो गया तो कुछ ए तो पहले से भी थे, और बचे हुए भी ए बी हो गए तो सभी ए बी हो सकते हैं। दैट मीन संभावना इस बात की बनती है कि बचा हुआ अगर मतलब बचा हुआ जो लोग है समर्थन कर दिया इसका, तो पूरा एपी हो गया। मैंने कुछ लोग पहले से उस पार्टी में हैं, ऐसा समझिए ना, कुछ नेता लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको, चोर, सॉरी एमएलए या फिर जो भी एमपी, एक ही है, सिनोनिम ही है सब तो मतलब तो कुछ लोग पहले से किसी दल में है मान लो, और बचे हुए लोग अभी को खरीदना बाकी है। 5-5 पेटी पहुंच गया, क्या बोलते हैं खोखा पेटी जो भी है पहुंचा, तो वो भी उधर चले गए, वही वाली बात है कुल मिला के, ठीक है ना। हाँ तो अनइन्फॉर्म्ड एरिया के बारे में पॉसिबिलिटी में बात करेंगे। एग्जैक्टली अनइन्फॉर्म्ड एरिया को जब भी लपेटे में लिया गया और टिप्पणी किया गया, संभावनाओं में उत्तर हो सकता है, चाहे आप एक पैर पे 5 साल तक खड़े हो जाएंगे तब भी उस बात को हम वास्तविकता में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इस बात को डाइजेस्ट कर लीजिए, ठीक है, इस बात को डाइजेस्ट कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड टिप्पणी कर लेते हैं हम लोग। हमारे सम नोट की चर्चा हो गई है, ऑल की चर्चा हो गई है, अब हम नो की चर्चा करते हैं। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में, पहले वास्तविकता में, नो ए आर पी, कोई ए बी नहीं है। आपसे पूछा गया क्या आपको इस डायग्राम में ऐसा होता हुआ दिखा, वास्तविकता में कुछ दिख रहा है ऐसा कि कोई ए बी नहीं है? आप जवाब दीजिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही बात है ये। नहीं, बोला कोई ए बी नहीं है, मतलब कि ए और बी में प्रॉपर्ली प्रतिबंध दिख रहा है क्या? ऐसे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, दैट मींस ये बात तो गलत है। तो आपसे पूछा गया ठीक है ये बात गलत है, तो हाँ ये बताओ कि इसकी संभावना है क्या, इज द पॉसिबिलिटी इसकी ट्रू होगी क्या? जरा चेक कीजिए, बताइए आप, क्या नो ए आर बी का पॉसिबिलिटी सही है क्या? जल्दी से प्लीज चेक कीजिए इस बात को और बताइए मुझे, क्या नो ए आर बी की संभावना बन सकती है क्या? इस बात की संभावना है क्या? किसी भी एंगल से संभावना तो है सर, कथन ने तो कह दिया है कुछ ए बी है, सब कथन उथन को उठा के पटक देंगे सर हम लोग, सर कथन को चैलेंज कर देंगे, क्या बात कर रहे हैं, कथन होगा अपने जगह पे, भगवान गॉड अल्लाह जो भी होगा, हज़ार बर्बाद कर देंगे कथन को सर, हम एकदम उसके मुंह पे तमाचा मारेंगे। उसने बोला जरूर है कुछ ए बी हैं पहले से, हम नो डाउट कि हम चर्चा उसी बात पे कर रहे हैं, कुछ ए बी हैं, उसके अर्थात में हम बात करने बैठे, लेकिन फिर भी हम नो ए आर बी संभावना तो कर ही देंगे सर। कैसे कर देंगे भाई? नहीं कर सकते, किसी भी हालत में हम नो को ना ही वास्तविकता में और ना ही संभावना में, किसी एंगल से हम नो को इस सिचुएशन में सही नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए जब आपको इतना क्लियरली मालूम रहेगा तो गलती करोगे कैसे? गलती करके दिखाओ, अरे पता है भाई कि हो ही नहीं सकता कुछ भी करके। तो ये सोचना सीख रहे हैं हम लोग, सोचते कैसे हैं, हम देखते कैसे हैं, हम लिखते कैसे हैं निष्कर्ष को, वो चीजें पूरी क्लियर रहेंगी तो आप खेल रहे होंगे पूरे सिचुएशन में, ठीक है। तो आपकी ध्यान रखिए कहानी, ठीक है, आगे बढ़े। तो अब तक हमने जो चर्चा किया है वो ए से बी देखते हुए किया है, क्योंकि जैसा ये वेंडाराम ए टू बी दिख रहा है वैसा ही वेंडाराम ये बी से ए देखने में भी है।
जैसे कई डायग्राम है जो ए से बी अलग दिख रहे हैं और बी से ए अलग, जैसे कि ये इसमें सम ए आर नॉट बी का डायग्राम जो है वो जैसा ए टू बी दिख रहा है वैसा बी टू ए नहीं है, या फिर ऑल ए आर बी का डायग्राम जो है वो जैसा ए टू बी देखने में वैसा बी टू ए देखने में नहीं है। लेकिन फिर वहां पे नो ए आर बी का डायग्राम देखिए, ये भी क्या है, जैसा वो ए टू बी दिखने में वैसा ही बी टू ए दिखने में है। तो दो ऐसे डायग्राम आपके पास हैं, सम और नो का, जिसको जैसा ए टू बी दिखते हैं वैसा बी टू ए दिखता है, लेकिन ये दोनों में आपका अंतर है। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं आपको फिलहाल कि भाई अभी आपके पास जब बी टू ए देखेंगे हम लोग, तो चूंकि यहाँ सिमिलर सिचुएशन ही है तो हम फिर से चर्चा करना शुरू करते हैं। बी टू ए में हम लेकिन सम को भी लेके आएंगे। तो फोर्थ निष्कर्ष हमारे पास है सम बी आर ए। पहले वास्तविकता में इस बात को हम लिख रहे हैं, क्या कहना है आपका, कुछ बी ए हैं, आपको एक बार देखिए वेन डायग्राम को, क्या कुछ बी ए हैं वो आपको दिख रहा है वेन डायग्राम में, यस और नो, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा, निष्कर्ष छोड़िए आप। कुछ बी ए हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट जो भी कहते हैं वो वाला टेंस आपके पास है, कुछ बी ए हैं, तो हमने कहा हाँ वो तो दिख रहा है साफ साफ यार, वो जो इन्फॉर्म्ड एरिया है उसके बारे में तो बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है। जब जो कोई चीज अगर वास्तविकता में सही हो गई उसमें संभावना लगाएंगे तो गलत हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। कोई भी चीज वास्तविकता में भी सही और संभावना में भी सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वास्तविकता जब हो चुका है उसके बाद की संभावना क्या है। आज गुरुवार है, आज गुरुवार है, मे बी, पता नहीं क्या चल रहा है, आज गुरुवार है, शायद गुरुवार है या वेंसडे है, जो भी दिन है, क्या है आज, आज वेंसडे, सॉरी, तो आज वेंसडे मान लो है, तो हम बोलेंगे नहीं आज वेंसडे होने की संभावना है, तो गलत हो जाएगी बात, क्योंकि आज वेंसडे है, तो सम बी आर ए करेक्ट है। ये हमारे पास है फिफ्थ। सम के बारे में बात हो गई है बी टू ए में, अब हम सम नॉट के बारे में बात करेंगे बी टू ए। सम बी आर नॉट ए, बहुत आराम से ऑब्जर्व कीजिएगा, पहले इतनी बात कीजिए, सम बी आर नॉट ए ट्रू है या फॉल्स है, सम बी आर नॉट ए ट्रू है या फॉल्स है, सम बी आर नॉट ए, और एकदम टेक्निकली वैसे ही सम बी आर नॉट ए पढ़ा, आपकी नजर कहां गई, ब्लैंक स्पेस गई, ब्लैंक स्पेस में वास्तविकता गलत, इसमें बोल दिया गया इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रू, द रीजन इज सम बी आर नॉट ए गलत, लेकिन इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू क्यों हुआ, बिकॉज बचे हुए बी ए नहीं भी हो सकता है, बचा हुआ बी ए हो भी सकता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में जब बचा हुआ बी ए नहीं हुआ तो कितना बी ए नहीं हुआ, तो कुछ बी ए नहीं हुआ, इसकी क्या है संभावना है। वैसे ही बोला गया अगर बचा हुआ बी ए हो गया, बचा हुआ कुछ बी तो पहले से है, और बचा हुआ बी भी अगर ए हो गया तो क्या हो गया, सभी बी ए हो गए, तो ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी हो गया। फिर आपसे सेवेंथ बोलता है भाई इसका नो बताना जरा, नो बी आर ए, क्या इसका स्कोप है, तो नहीं, क्या इज अ पॉसिबिलिटी का स्कोप है, तो भाई साहब तब भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन टू डिस्कस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, एकदम सिस्टमैटिक, कोई मेथड, कोई भी मैं मेथड डिस्कस नहीं किया आपसे, सिलोगिज्म कि जो आत्मा जो चाहती है मैं वो चर्चा कर रहा हूं आपसे, सिलोगिज्म चाहता ही यही है कि ऐसे चर्चा हो मेरे बारे में, भाई साहब हमारे बारे में लोग शॉर्टकट में बात करके निकल जाते हैं यार, लोग चर्चा क्यों नहीं करते मेरे बारे में, बिकॉज मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हूं, मैं वेन डायग्राम हूं, मैं या कथन हूं, मेरा काम ही है एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन प्रदान करना लोगों को, उन रिलेशन को समझना हमारा काम है, उन रिलेशन को जो भी एग्जैक्ट रिलेशन वो दे रहा होगा उसे हम इन्फॉर्म्ड एरिया कहेंगे वेन डायग्राम का, और जो बचा हुआ एरिया रहेगा उसे हम ब्लैंक स्पेस कह लीजिए, उसे हम अनइन्फॉर्म्ड एरिया बोलेंगे। जो अनइन्फॉर्म्ड एरिया होता है उसके बारे में संभावना में निष्कर्ष लिखते हैं, और जो इन्फॉर्म्ड एरिया होता है उसके बारे में वास्तविकता में निष्कर्ष लिखते हैं, दैट्स इट, खत्म। दिस इज द होल एंड सोल डिस्कशन ऑफ द टॉपिक ऑफ सिलोगिज्म। सर फिफ्थ में पहले आपने इनकरेक्ट क्यों किया, सब में कर सकते हैं ना, हमने दो टुकड़े में बात कर रहे हैं बार बार ना हम लोग, कि सम बी आर नॉट ए, वास्तविकता में ये बात क्या है, गलत है, सम बी आर ए ये बात वास्तविकता में क्या है, गलत है, लेकिन इज अ पॉसिबिलिटी लगने में क्या हो गया, सही हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी लगने के बाद क्या हुआ, सही हुआ। नो बी आर ए वास्तविकता में भी गलत है, और ये पॉसिबिलिटी लगने के बाद भी क्या हो गया, सही, गलत हो गया, तब भी गलत हुआ ये चीज। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल सिचुएशन में भी वो चीज गलत हुआ, संभावना में सही हो गया, ये नॉर्मल सिचुएशन में गलत हुआ लेकिन संभावना में सही होगा, ये नॉर्मल सिचुएशन में भी गलत हुआ और संभावना में भी गलत हुआ, ये बात वास्तविकता में ही, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में ही सही हो गया तो संभावना लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब ठीक है, कंफर्म कीजिएगा प्लीज। सेवेंथ वाले में पॉसिबिलिटी रॉन्ग क्यों है, आइए समझाते हैं, क्योंकि नो बी आर ए
सॉरी, नो ARB ऐसे भी गलत था यहां पर भी, और ये पॉसिबिलिटी भी गलत हुआ। एग्जैक्टली इसी का रेप्लिका तो है ये, क्योंकि भाई पहले से दिख रहा है ना कुछ बी और ए का पार्ट कॉमन है, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं कुछ बी जो है ना ए नहीं होंगी, इसकी संभावना बन जाएगी। कैसे बन जाएगी भाई? कथन ही आपको परोस के दे रहा है, माने कथन आपसे कह रहा है साफ साफ कि कुछ ए बी है, उसमें दिख रहा है कुछ ए बी होंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ बी भी ए पर आएंगे। मतलब बी और ए का कुछ पार्ट कॉमन है, इस बात को कथन में ही दिख रहा है, हमें स्टेटमेंट में ही बात जाहिर हो रहा है। तो हम इस बात को कैसे बोल सकते हैं कि भाई बी और ए अपार्ट रहेंगे, आपस में प्रतिबंध रहेंगे? ऐसा बोल ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के जरिए समझिए ना, मान लीजिए कि जैसे अभी आप यूपी को अगर समझते हैं, आप जानते हैं यूपी को, तो इलाहाबाद इज अ वेरी अमेजिंग प्लेस। वहां पे कुंभ होता है, तो गंगा नदी है और बगल में बनारस भी है, बहुत दूर नहीं है। ऐसा मान लीजिए विजुलाइज करके, गंगा नदी जो है वो इधर बनारस, इधर इलाहाबाद से मान लीजिए आप। तो कुछ पार्ट हम मानते हैं कि बनारस का इलाहाबाद में है, ऐसा मान लीजिए थोड़ा टाइम के लिए, कि सम बनारस इज इलाहाबाद, ऐसा कथन दिया आपको। अब आप इस बात की कल्पना कर लीजिए, हो सकता है कि कुछ इलाहाबाद बनारस ना होने की संभावना हो। अरे कैसे मान लेंगे भाई? कथन ने स्वयं कह दिया है कुछ बनारस इलाहाबाद है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है इस बात की। जब कथन के बातों को नहीं ठुकरा सकते हम निष्कर्ष के समय, इस बात को हमेशा के लिए सेट कर लीजिए। ठीक है, ओके, क्लियर, यहां तक बातें क्लियर है। एक बच्चे का डाउट है, सर वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कॉमन एरिया, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ये वेन डायग्राम है, आपको दिख रहा है कॉमन एरिया हमारे पास जो है वो ए और बी का कॉमन पॉजिटिव रिलेशन को दिखा रहा है, उसमें नेगेटिव बात कहां कर लेंगे हम लोग? कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, रिलैक्स। अभी एक डायग्राम देखा है आपने, अभी हम नेक्स्ट डायग्राम देखिए, अभी आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। अभी एक डायग्राम में चारों पे बात कर लेंगे। सो रिलैक्स। सेकंड हमारे पास जो डायग्राम है वो कहता है, सेकंड हमारा जो कथन था वो हमारा ऑल की बात करता है। अभी बहुत कुछ से अभी सेट हो जाएगा दिमाग में, और भी जो थोड़ी बहुत त्रुटि रही होगी, मैं मानता हूँ 100% सही अभी आपको नहीं समझ में आया वो मान लिया मैंने। मैं ये मान लेता हूं कि आपको 50% समझ में आया है, इस बार आपका 70% 80% हो जाएगा, अगली बार वो 100 हो जाएगा। तो रिलैक्स, पेशेंस रखिए डिस्कशन में प्लीज। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। मैं खुद जब डिस्कस करता हूं तो मैं आपसे पहले बार में ही 100 का उम्मीद करता ही नहीं हूं। इसका हिंदी अनुवाद होता है सभी ए बी हैं। ठीक है, सभी ए क्या है? बी है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है? तो ऐसे बनता है कि भाई ये ए है और ये पूरा पूरा ए कहां है? बी के अंदर है। पूरा पूरा ए कहां है? तो बी के अंदर है। सभी ए बी के अंदर है। ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, हम इस कथन को पढ़ने के बाद, हम इस कथन के आधार पे, इस कथन का जो सिचुएशन बना है, इस कथन को पढ़ के या फिर इस कथन को पिक्चर के फॉर्म में देखने के बाद जो हम निष्कर्ष लिख सकते हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। अब निष्कर्ष जो लिखने जा रहे हैं हम, उसमें भी ऑफ कोर्स वही रिलेशंस बनेंगे जो हमने सीखा है, जो हम जानते हैं कि भाई 4 शब्द हैं। वो 4 शब्द हमारे पास एक बार ए टू बी देखेंगे, एक बार बी टू ए देखेंगे, फिर से एक बार ए टू बी देखेंगे इस वेन डायग्राम को, एक बार बी टू ए देखेंगे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है एकदम, स्टेप बाय स्टेप। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास स्टेटमेंट आया है ऑल ए आर बी। हमारे पास अब ए टू बी देखने के लिए 3 शब्द बचेंगे। कौन कौन से बचेंगे? सम, सम नॉट और नो, बिकॉज ऑल तो हमारा कथन ही है। लेकिन बी टू ए में हमारे पास चारों सेंटेंस को हम एनालाइज करेंगे। फिलहाल हम ए टू बी की बात करना चाह रहे हैं, तो हम पहले ए टू बी की बात करना शुरू कर देते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, आप खुद एनालिसिस करना समझ जाएंगे। एक्चुअली में हम कर ही क्या रहे हैं, हम इस वेन डायग्राम को एनालाइज करके और निष्कर्ष लिख रहे हैं। तो हम असल तौर पे वेन डायग्राम के एनालिसिस करना सीख रहे हैं, एकदम एकदम लेमन अप्रोच से, एकदम बेसिक। हम इस डायग्राम को देखा हमने, और हमारे पास निष्कर्ष, सबसे पहले हम सम के बारे में टिप्पणी करने जा रहे हैं, कमेंट लिखने जा रहे हैं, कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं। क्या हम सम ए आर बी हम वास्तविकता में कह सकते हैं, हाँ या ना? आपका जवाब। क्या आपको सम ए आर बी इनफॉर्म्ड एरिया में दिखाई दे रहा है? क्या आपको सम ए आर बी इनफॉर्म्ड एरिया में नजर आ रहा है क्या? हाँ या ना? आपका जवाब नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई चूंकि जब ऑल ए आर बी है तो भाई सम ए आर बी है। जब पूरा का पूरा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है तो हजरतगंज भी उत्तर प्रदेश में है, या पूरा का पूरा दिल्ली भारत में है तो कनॉट प्लेस भी
भारत में है। आपके पास 100 रुपए हैं तो मतलब 5 रुपए भी हैं। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। दैट मीन्स कि इफ ऑल ए आर बी, दैट मीन्स सम ए आर बी वास्तविकता में सही, बिकॉज ये बात इनफॉर्म्ड एरिया की बात हो रही है। इनफॉर्म्ड एरिया क्या है इसमें से? तो ए का और बी का जो कॉमन पार्ट होगा, जस्ट लाइक डोसा एक है, उसके ऊपर एक उत्तपम रखा हुआ है। हाँ, उत्तपम रखा हुआ है, या फिर डोसा है उस पर एक इडली रखा हुआ है। इडली एंड डोसा का जो कनेक्टिंग पॉइंट होगा, जो ऐसा ऐसा विजुलाइज कीजिएगा, वो हमारा कॉमन एरिया है। जो भी हम इडली और डोसा के जो भी कॉमन एरिया के बारे में बात कर रहे होंगे, दैट इज एक्चुअली में वास्तविक बात, वो हमारा इन्फॉर्म्ड एरिया हो गया। ऐसे विजुलाइज कीजिए बातों को, ठीक है ना। थोड़ा सम का रिलेशन इस ऑल के स्टेटमेंट में, सम जो होगा हमारा वास्तविकता में सही है, इस बात की बात करते हैं हम लोग। सेकंड कह रहा है आपसे, सम ए आर नॉट बी। आपका इस पे क्या टेक है? आप क्या बोलना चाहेंगे इस सिचुएशन में? सम ए आर नॉट बी, क्या है ये बात? सही है, गलत है, क्या है फिलहाल इस सिचुएशन में? क्या है ये, सही है, गलत है? आपको लग रहा होगा कि आप सवाल सॉल्व नहीं करना शुरू किए हैं। असल तौर पे आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये सब एक एक निष्कर्ष एक सवाल है, और आप सही डिसीजन ले रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सही दिशा में सोचना शुरू कर चुके हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे पास जब इस वेबिनार में देखेंगे हम लोग, बोल रहे हैं सम ए आर नॉट बी, बकलोल इंसान, पागल हो क्या बे? यहाँ पूरा पूरा ए बी है, दिख रहा, साक्षात दिख रहा है इसमें, और तुम कह रहे हो कुछ ए बी नहीं है। तुम उसको थप्पड़ मार के भगाओगे इस इंसान को जो बोलेगा ऐसा कि भैया सभी ए बी दिख रहे हैं इसमें, बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है। नहीं है नहीं बेटा, ऐसे तो गलत होगा ही। इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे, इसको तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे इस चीज की। समझ रहे हो? तुम इसको तो वैसे तो गलत मानना ही पड़ेगा, और इस सिचुएशन में भी गलत बोलेंगे हम लोग, बिकॉज ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो चैलेंज करना हुआ गया अपने कथन को। कथन कह रहा है सारे के सारे ए बी हैं, और आप बोल रहे हैं कुछ ए बी नहीं है, या फिर कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है। कैसी बातें कर रहे हो यार? ठीक है ना। थर्ड वन, आपसे सवाल निष्कर्ष पूछा गया। अच्छा ये बताओ, छोड़ो सम नॉट, नो ए आर बी पे क्या टिप्पणी है आपका? क्या आपका टेक है भैया? नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, क्या इस बात को वास्तविकता में क्या बोलोगे आप? गलत बोलोगे। और इज अ पॉसिबिलिटी में क्या बोलोगे इस बात को? उसमें भी गलत बोलोगे। आ गया ना सोचना? सोचना आ गया ना, देखना आ गया ना? वेन डायग्राम कष्ट होता है इसमें, इस साइड खड़े होने वाले इंसान को भी कष्ट होता है समझाने में। तो ये सब चैलेंज जल्दी, मतलब ये सब चीजें ना है, रिस्की है, बहुत ही डेंजरस है कि आपको दिमाग में सेट कर ही देना है, लेकिन फिर भी इट इज मजेदार थिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ऐसे डिस्कस करना, इस लेवल पे जाके डिस्कस करना मजा आता है सच में, कि भाई समझा ही देना है। कैसे नहीं समझ, आपको देखना सीख जाएंगे आप। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आपकी वेन डायग्राम को देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। नाउ विल ट्राई टू टॉक अबाउट B2A। प्लीज डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ। अभी आपको B2A ऑब्जर्व करना, बड़ा मजा आएगा अभी और भी। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन। अब चूंकि बी से में तो हम सारी बातें करेंगे, सम भी बात करेंगे, सम नॉट भी बात करेंगे, ऑल भी बात करेंगे, नो भी बात करेंगे। हम सबसे पहले B2A में सम की बात करते हैं। आपसे पूछा गया, ये बताओ सम BRA, ये बात वास्तविकता में कैसी लग रही है आपको? आपका कहानी है, आपको जवाब देना है इसमें। भाई कुछ भी ए हैं, ये आपसे पूछा गया वास्तविकता में। क्या आप इस वेन डायग्राम में कुछ बी को ए होते हुए देख रहे हैं? क्या कुछ बी का पार्ट ए पर है क्या वास्तविकता में? सच में आप देखिए, क्या विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप उस बात को? हाँ या ना? देख पा रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये जवाब आप दे रहे हैं भाई साहब, और आप जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही। क्या बात है यार, लव यू ऑल, मजा आ गया। क्या बढ़िया विजुअलाइज कर रहे हैं आप लोग यार, क्या बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। मतलब कुछ अगर, मतलब पूरा ए अगर बी पे है तो कुछ बी भी तो ए पर होगा। मतलब कुछ भी, मतलब पूरा पूरा जो दिल्ली है भारत में, तो कुछ भारत भी तो दिल्ली होगा। पूरा पूरा इडली डोसे पे है तो कुछ डोसा भी तो इडली पर होगा। है ना? बिल्कुल, मतलब सिंपल विजुअलाइजेशन है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए भाई आदमी को। अगर आदमी समझना शुरू कर दे तो कोई रट्टा चाहिए नहीं इसमें। ठीक है, पांचवी बात, अब इसी का वैसे बात कर लेते हैं। सम BR नॉट A, इस बात को आप देखिए, पढ़िए इसको और वहां देखिए आपकी नजर कहां जा रही है, बस इतना बताइएगा प्लीज। आप सम BR नॉट A पढ़ते ही आपकी नजर कहां गई? आप
किसको देख पा रहे हैं उस वेन डायग्राम में? आप किस एरिया को देखेंगे? आप सम बी आर नॉट ए किसको ठहराने की कोशिश कर रहे हैं आप? किसको ठहराने की कोशिश कर रहे होंगे आप? अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी नजर ऑटोमेटिकली नेचुरली, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं होता कौन हूं भाई? आप स्वयं बहुत बुद्धिमान लोग हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं इसको पढ़ो और इसको देखो, कहां नजर जा रही नेचुरल। आपकी आंखें कहां जाएंगी? तो आपकी आंखें इस ब्लैंक स्पेस ऑफ बी पे जाएंगी, जो ए से अलग वाला एरिया है, जो ए के अलावा जो बी का एरिया है ना, आपकी नेचुरली उसी जगह पे नजर जाएंगी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अनइन्फॉर्म्ड एरिया पे जाएंगी। और मैंने क्या बताया आपको? अनइन्फॉर्म्ड एरिया के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना होगा तो कहां करेंगे हम? संभावनाओं के कटघरे में आए खड़े हो जाएंगे। वास्तविकता में नहीं, चाहे पॉजिटिव बातें हो, नेगेटिव बातें, कुछ भी पढ़े और हम चले गए ब्लैंक स्पेस पे, हमें संभावनाओं में ही जवाब देना पड़ेगा। वास्तविकता में गलत इज अ पॉसिबिलिटी, इस बात की सही हो जाएगी। बिकॉज भाई बचे हुए बी के बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। कुछ भी ए पर है पता है, लेकिन बोला कुछ भी ए नहीं है, हमें क्या पता? बचा हुआ बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप नहीं ही क्यों ठहरा देंगे वास्तविकता है भाई? तो बचे हुए बी को ए होने की संभावना भी प्रबल है और नहीं होने की संभावना ही प्रबल है। अगर बचा हुआ बी ए नहीं हुआ तो कुछ भी ए नहीं हुआ, और बचा हुआ बी अगर ए हो गया तो सारा का सारा बी ए हो गया। तो इसलिए निष्कर्ष आपके सामने एक और बनेगा, कौन सा? ऑल वाला। तो बोलेगा ऑल बी आर ए, वास्तविकता में तो गलत हो ही जाएगा, इज अ, ऑल बी आर ए वास्तविकता में गलत, लेकिन इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? तो ऑफ कोर्स ट्रू हो जाएगा। सेम वैसे ही हमने उसमें किया था काम हम लोगों ने भी, समय आरबी वाले में। बचा हुआ ए जो है वो बी नहीं है, इस बात को संभावना में सही किया हमने। बचे हुए ए का बी होने की संभावना भी सही है, नहीं संभावना भी सही, मतलब कुछ सॉरी, बचे हुए ए के बी होने की संभावना भी सही है और नहीं होने की संभावना भी सही है, क्योंकि भैया दोनों का चांस 50-50 बनता है। सेम वैसे हमने यहाँ सोचा है, भाई बचा हुआ बी अगर ए हो गया तो सभी बी ए हो गया, बिकॉज कुछ भी तो पहले से ए पर है। और अगर बचा हुआ बी ए नहीं हुआ, भाई ब्लैंक है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों को हमने सोच लिया यहाँ पे। अगेन हम 7th बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं उसका क्या होने वाला है। हमने सम की बात कर ली, हमने सम नॉट की बात कर ली, हमने ऑल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे नो की। नो बी आर ए, क्या लग रहा है आपको? नो बी आर ए वास्तविकता में सही होगा, हाँ या ना? नो बी आर ए, बोला कोई भी बी ए नहीं है। अरे हमने कहा पागल हो क्या भाई, दिख रहा है साफ साफ कि कुछ भी ए है, नो बी आर ए कैसे कह दोगे आप? और यह इस बात के लिए, इस बात को आप संभावना भी नहीं कह पाओगे आप, संभावना भी नहीं, वास्तविकता भी नहीं, किसी भी एंगल में आप नो बी आर ए नहीं कह सकते यहां पर भी। ठीक है, सो दिस इज द way we need to think about the Venn diagrams. This is how we need to observe the Venn diagram. This is how we need to analyze the Venn diagram. कैसे देखना है Venn diagram को? This is highly important to understand, everyone. सर सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी का आंसर क्या है? देखिए बहुत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सुनिए ध्यान से। प्रतीक, प्रतीक, दीपक, ठीक है ना? सुनिए क्या है आपका सवाल है। सर सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी का उत्तर क्या होगा? ये सही होगा गलत होगा? देखिए सम बी आर ए वास्तविकता में सही हो गया। मैंने कुछ देर पहले ही एक लाइन बोला है कि जब भी कोई चीज वास्तविकता में सही हो जाए, उसी बात पे हम संभावना नहीं लगा सकते। हम वास्तविकता में क्यों सही कर पाए इस बात को? बिकॉज ये वास्तविकता में दिख रहा है, ये डेफिनेट तौर पे दिख रहा है, कुछ भी कहां है? ए पर है। जब कुछ भी ए पर है तो हम इस बात को कल्पना में क्यों लेके आएंगे कि कुछ भी ए होने की संभावना क्यों है? फिर वो तो है। कोई चीज अगर वास्तविकता में दिख रही है, कोई चीज डेफिनेटली दिख रही है, कोई चीज वहां पर है, अवेलेबल है, या फिर कुछ चीज अवेलेबल नहीं है, हम संभावना उसमें थोड़ी जोड़ देंगे। ठीक है ना? अच्छा, कुछ लोग अभी भी परेशान है इस बात को लेके हैं, मतलब मैं मानता हूं, चलो इस निष्कर्ष में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं और भी। सर ऑल बी कैन बी ए कहे सही हो गया, सभी भी ए कैसे? मतलब यही वाली बात है, समझिएगा फिर से एक बार वापस आते हैं। ये एरिया जो हमारे पास है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं ब्लैंक स्पेस। हमें स्टेटमेंट दिया गया था कि भाई सभी ए बी हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि बी का क्या सिचुएशन है, मतलब सभी ए बी हैं, बस इतना ही बताया गया हमें। तो हमने इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हमेशा, कुछ ए, मतलब सभी के सभी ए जो हैं वो बी के एरिया में चले जाएंगे, बी बड़ा एरिया है अपने पास। तो बचा हुआ जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है एरिया, ये आपको पता नहीं है क्या है, अंदाजा ही नहीं आपको। ठीक वैसे ही जैसे आपके पास ये जो डायग्राम था जब ए और बी का, तो ये जो एरिया है ए का, इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है आपको कि ये बी है या नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं गया। वैसे ही आपका भी जो ये वेन डायग्राम का ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसके बारे में आइडिया ही नहीं है आपको। तो वो बचा हुआ बी, जैसे यहाँ बचा हुआ ए बी होगा,
या नहीं होगा हमें नहीं पता, तो बोलेंगे भाई सम ए आर, अगर बचा हुआ ए बी हो गया तो सारा ए बी हो गया, बचा हुआ ए अगर बी नहीं हुआ तो कुछ ए बी नहीं हुआ। यहां भी बचा हुआ बी अगर ए हो गया तो सारा का सारा बी ए हो गया, और बचा हुआ बी अगर ए नहीं हुआ तो कितना बी ए नहीं हुआ, तो कुछ पार्ट ऑफ बी ए बी, कुछ पार्ट ऑफ बी ए नहीं हुआ। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन इस बात को ब्लैंक स्पेस की बात हो रही है तो संभावना में ही बात कर सकते हैं, तो सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट। तो इस संभावना में सही हो पाई इस बात को, दोनों बातें हम कहां करेक्ट कर पा रहे हैं, संभावना में। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? सर एक बात बताइए कि सम सिलॉक्स आर इनइक्वालिटीज इज ट्रू और फॉल्स? सम सिलॉक्स आर इनइक्वालिटीज हम ट्रू करेंगे, यस। ठीक है, तो आई थिंक यू आर नाउ गेटिंग द आइडिया हाउ टू इंटरप्रेट, हाउ टू एनालाइज द वेन डायग्राम। एक्चुअली में मैं अगर चाहता तो इन चर्चाओं के बगैर भी आपको सिलोगिज्म में आगे बढ़ गए होते और सीख ले होते, चल रहा होता कहानी। ये चीजें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपको क्रिटिकल सिचुएशन में ये बातें मदद कर रही होंगी खासतौर पे, और बड़ा स्मूथली चैप्टर को वेलकम करने में मजा आएगा आपको। पहला सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि पहला सवाल आपके लिए है। फॉर्मल जब पहला सवाल आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आप पहले सवाल से बरस सकते हैं। ठीक है ना, चलें। चलिए, इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं दैट विल बी अबाउट सम ए आर नॉट बी। बहुत ध्यान से प्लीज एवरीवन, ठीक है। Okay, now we'll talk about the third statement. The most critical statement of or sentence of syllogism, स्टेटमेंट की तरह ही नहीं, कंक्लूजन में भी जाने के बाद आपको सबसे क्रिटिकल अगर कुछ नजर आएगा तो सम नॉट नजर आएगा, तो बी अटेंटिव हियर। ठीक है ना, ओके ओके। जैसे कि एक बच्चा लिखा है, सर ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक सीखने के लिए प्लीज कंसिडर और फाइंड आउट सम डिफरेंट फैकल्टीज। I will not discuss the tricks because for me there is no trick to solve syllogism of banking examination. ठीक है ना, ओके चलिए समझते हैं इसको। बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन है, फिर से हमारे पास एक पढ़ाई तो ऐसे ही होती है यार, पढ़ाई करना है तो फिर ऐसी पढ़ाई होती है कि आप चर्चा कर रहे हो उस विषय पे, जो जैसा चैप्टर उसको वैसा ही ट्रीट करना है, निकलना नहीं है शॉर्टकट करके प्लीज। ओके ठीक है, आपको हाँ एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा है, गो एंड राइट ट्रिक टू सॉल्व सिलोगिज्म ऑन यूट्यूब, you will get so many tricky teachers and influencers. Actually, I will not say teachers. Influencer is a new term that has been floating everywhere in this world nowadays. कुछ नहीं पता लेकिन influencer हैं, तो you will get so many people like that. So many videos will be there in the on the YouTube. ठीक है, चलिए सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, कैसे डील करना है इससे। में फिर से वही सिस्टमैटिक अप्रोच, पहले हम ए टू बी के बारे में बात करेंगे, फिर बी टू ए के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सिस्टमैटिक चलेंगे जैसे हम सीखते जा रहे हैं। हमारे पास इस बार कथन बन के कौन आया है, सम नॉट। दैट मींस हम बात करना शुरू करेंगे सम के बारे में। आपसे एक सीधा सवाल है, सम ए आर बी आपको क्या लगता है ये वास्तविकता में क्या है? आपको क्या सम ए आर बी इस वेन डायग्राम में ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? आपको सिर्फ देखना है। बोला कुछ ए बी हैं, एक बार देखिएगा, क्या कुछ ए बी इसमें नजर आ रहे हैं? कहीं पे ए बी का कुछ पार्ट कॉमन नजर आ रहा है आपको? इसमें नहीं आ रहा है ना, तो ये बात गलत है। दैट मींस नाउ वी कैन से दैट इस वेन डायग्राम का जो ब्लैंक स्पेस है वो ये वाला है। मतलब हम इस वेन डायग्राम में ये दर्शा रहे हैं कि भाई पूरा ए जो है ना उसमें से कुछ पार्ट ऑफ ए
का प्रतिबंध है बी से, पूरा ए का नहीं है। उस पूरे जिले में नहीं आया है बाढ़, उस जिले के इस गांव में बाढ़ आया है। तो क्या दिखाते हैं, ऐसे मैप दिखाते हैं टीवी पे, ये फलाना जिला है, इसमें ये वाला एरिया है, यहाँ फ्लड आया हुआ है, तो इंडिकेट करेंगे, एरो लाल रंग का एरो दिखाता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, सीधे लेके चल रहा हूं मैं आपको वहां पर जहां पे बाढ़ आई है, ये देखिए ये इलाका है जहां पर बाढ़ आया है। तो वो एग्जैक्टली नॉट ऑल द डिस्ट्रिक्ट इज हैज बीन इन्फेक्टेड, और सॉरी जो भी पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो बाढ़ से ग्रसित नहीं है, एक इलाका उसका है, एक गांव है, दो गांव है जहां पे बाढ़ आई हुई है, ऐसी कहानी। वो सिचुएशन आपका सम नॉट का सिचुएशन है। Okay, ये तो अलग चालू हो जाती है भाई, ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ सम नॉट होल एज रेस्ट्रिक्टेड विद द होल बी, नो, some part of A has been restricted with the whole B. ये समझिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे इस बारे में। पूछा गया आपसे सम ए और बी, तो आप कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हो, कुछ ए बी कहां दिख रहा है, पागल हो, ये तो गलत हो ही जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछा गया क्या इसकी संभावना सही है, क्या इस बात की संभावना बन सकती है, कुछ ए बी हो सकते हैं क्या, हमने कहा भाई अब आप सोचेंगे, आप ध्यान से यहाँ पे प्लीज एवरीवन केयरफुली सोचिएगा यहाँ पे, क्या कुछ ए बी है, नहीं हो सकते हैं क्या, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एरिया। अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी, बहुत मजेदार चीज है लास्ट। तो हाँ, बिकॉज भाई पूरे ए में से कुछ पार्ट ऑफ ए तो रेस्ट्रिक्टेड है बी से, लेकिन भाई बचा हुआ ए तो खाली है ना, अनइन्फॉर्म्ड है। ये एरिया जो आपका दिख रहा है ब्लू वाला पार्ट, दिस इज अनइन्फॉर्म्ड एरिया, अनइन्फॉर्म्ड एरिया है ये, और अनइन्फॉर्म्ड एरिया तो संभावना में सही। अगर बचा हुआ ए बी हो गया तो कितना ए बी हो जाएगा, आप जवाब दीजिएगा ना। बचा हुआ ए जो ब्लैंक स्पेस ऑफ ए है, अपार्ट फ्रॉम द रिस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ ए, अगर बचा हुआ ए बी हो गया तो कितना ए बी हो जाएगा, तुमने कहा कुछ ए बी हो जाएगा, दैट मींस सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, विल बी अ ट्रू कंक्लूजन। हमारे यहां बिहार में कहावत है, मेहनत से करेला फूटता है। आप बोले फूटता है, फूटता तो पटाखे हैं, आप करेला फोड़ दे रहे हैं, नहीं कहने का मतलब है, फील लीजिएगा इस चीज का। करेला का जो सब्जी होता है, जो उसको बहुत ऊबड़ खाबड़ होता है ना उसके ऊपर, तो उसके बारे में बोला जा रहा है। करेला के खेती में बड़ा मेहनत है और बड़ी बेहतरीन चीज है, लेकिन उसमें मेहनत है अलग, बाकी सब्जियों से थोड़ा अलग है। उसके लिए आपको अलग से पूरा माहौल तैयार करना पड़ता है, लपड़ छप्पड़ बनाना पड़ता है, पूरा उस पर लत्ती उसकी चढ़ती है, फिर वो तैयार होता है। बहुत सारी खेती ऐसी होती है, बस अपना बीज डाले मिट्टी में, अपना काम हो गया। तो नॉट ऑल द चैप्टर्स विल बी लाइक दैट, बट ऑफ कोर्स सम ऑफ द चैप्टर्स विल बी लाइक करेला। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन वो चैप्टर एक बार जब आपका हो गया ना, जब आप एक बार, मजा ही आ जाएगा फिर आपको, यू विल बी लाइक अहेड ऑफ सो मेनी पीपल। ठीक है, चलिए आइए। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो हमने सम पे चर्चा कर लिया है, हम सेकंड शब्द उठाते हैं और हमारा सम नॉट कथन है। सम हमारा यहां पे एक बात हो गया, हम अब ऑल के बारे में बात कर लेते हैं। आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, क्या ऑल ए आर बी है? आप जवाब दीजिएगा, मैं नहीं, आप जवाब दे सकते हैं, टेक चार्ज। क्या सभी ए बी है क्या, हाँ या ना, जल्दी से प्लीज। क्विज चल रहा है, समझो क्विज की तरह खेल रहे हैं हम लोग। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है क्या? नहीं, कहां है? नहीं है, सही बात है, तो ये गलत हो गया। आपसे सवाल, क्या इस बात की संभावना की जा सकती है क्या, संभावना में इस बात को सही किया जा सकता है क्या, सभी ए बी हो सकते हैं क्या? देखिए जरा सा प्लीज, आपकी जवाब की उम्मीद मुझे है, और सही सही जवाब की उम्मीद है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिकॉज क्योंकि भैया स्टेटमेंट नहीं कह दिया कि कुछ ए क्या है, बी नहीं है। जब कुछ ए बी नहीं है तो भैया सारे के सारे ए बी कैसे हो सकते हैं संभावना के जरिए? बिकॉज अगर हम सारे ए बी संभावना में सही कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, हम कथन को ही चैलेंज कर दे रहे हैं। दैट इज द पॉइंट, एग्जैक्टली यस। आगे बढ़ते हैं, थर्ड। ओके, सम नॉट पे चर्चा हो गई है,
ऑल पे चर्चा हो गई है, सम नॉट कथन ही है। अब हम बात करेंगे नो की। बहुत ध्यान से, दिस इज द केयरफुल सेंटेंस। नो ARB, आप क्या बोल रहे हैं वास्तविकता में? आपका क्या जवाब है? नो ARB, कोई AB नहीं है। कोई AB नहीं है। आपका जवाब रॉन्ग है। ये बोला कोई ए भी नहीं, मतलब ए और बी का पूर्णता प्रतिबंध होना चाहिए, तभी बात कर पाएंगे। कभी पूर्णता प्रतिबंध है क्या वास्तविकता में? नहीं। लेकिन आपसे कहा गया ठीक है बेटा इधर आओ, इस पॉसिबिलिटी के बारे में बताना जरा, ये क्या होगा। अब आप चर्चा की, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, और इसको बिना ऑब्जर्व किए हुए मत कीजिएगा इसका उत्तर। क्या नो ARB संभावना में पूरा किया जा सकता है क्या? इस बात को क्या संभावना में हम सही कह सकते हैं क्या? क्या नो ARB की संभावना सही हो सकती है क्या? आपसे जवाब चाहता हूं मैं, प्लीज एवरीवन पार्टिसिपेट इन द आंसरिंग यस और नो। पार्टिसिपेट इन आंसरिंग इन द कमेंट बॉक्स एज यस और नो। क्या नो ARB की संभावना हो सकती है? क्या नो ARB की संभावना हो सकती है? हमने कहा बिल्कुल हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई? बिल्कुल हो सकती है। समझिएगा इस बात को, जिस तरह से आपने ब्लैंक सम ARB के केस में ब्लैंक स्पेस ऑफ ए को आपने कहा था कि ब्लैंक स्पेस ऑफ ए बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे आपने ऑल ARB के क्षेत्र में बचे हुए बी को आपने कहा था कि बचा हुआ बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से यहां देखिएगा आप कि बचा हुआ ए जो है, सम AR नॉट भी तो कहा दिया गया, लेकिन बचा हुआ ए जो है वो बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर पहले से ही कुछ पार्ट नहीं है। अब तक क्या था? कुछ बी ए था ऑल ARB में, या कुछ सम ARB में क्या था भाई? तो कुछ ए पहले से बी था। इस बार क्या है? कुछ ए पहले से बी नहीं है, तो बचा हुआ अगर ए बी हो गया तो कुछ ए बी हो गया संभावना है, और बचा हुआ ए अगर बी नहीं हुआ तो कुछ बी ए तो पहले से बी नहीं है, और बचा हुआ भी साथ नहीं दिया उसका, तो पूरा पूरा ए क्या हुआ? बी नहीं हुआ। और इस बात की हम पुष्टि कैसे कर सकते हैं? संभावना के जरिए कह पाएंगे इस बात को। बहुत ही बेहतरीन चीज, सेम सिचुएशन है, सेम अप्रोच से सोचना ही होता है। पूरे कहानी के बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे आपके साहब, फिर तो दो ही बात है वेन डायग्राम देखने की, इन्फॉर्म्ड एरिया और अनइन्फॉर्म्ड एरिया, बस कहानी खत्म पूरे सिलोगिज्म की। इतने कहा, इसकी चर्चा अगर इसको देखना शुरू कर दिया आपने, समझना शुरू कर दिया, पूरा सिलोगिज्म चाहे कोई भी सवाल हो आप उसको रौंद देंगे। हाउ टू विजुअलाइज, हाउ टू ऑब्जर्व, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू राइट, हाउ टू थिंक अबाउट द informed and uninformed area of the Venn diagram. That's all. क्या लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा मैंने क्या बोलते हैं उस तरह से लेक्चर दे दिया क्या? ज्यादा ही ले दिया क्या लेक्चर मैंने? अरे यार, हैं? बर्दाश्तेबल है? चले। मैं डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा छोड़ दिया आपको, डाइजेस्ट करो इस बात को। मैं सिमिलरली बता रहा हूं मैं, सम ARB एंड ऑल ARB बोथ वर पॉजिटिव वर्ड। बस सुनिएगा कहानी की तरह, कथा है ना, सत्यनारायण स्वामी कथा होती है तो इस तरह से तृतीय अध्याय समाप्त हुआ, बस वैसे ही टाइप सुनिएगा। अभी द्वितीय अध्याय समाप्त किया हमने, तृतीय अध्याय मतलब तीसरा वर्ड हम लेके चल रहे हैं। सुनिएगा इस तरह से, जिस तरह से हमने, जिस प्रकार हम लोगों ने पहले और दूसरे जो डिस्कशन थे, सम ARB एंड ऑल ARB, उन दोनों को हमने कहा था सकारात्मक शब्द या सकारात्मक सेंटेंस कह रहे थे उन सभी दोनों को हम लोगों ने। वहां पे पहले से जो दिया हुआ इन्फॉर्म्ड एरिया था, इन्फॉर्म्ड रिलेशन था, वो पॉजिटिव रिलेशन था, हाँ या ना? पॉजिटिव रिलेशन था। सम ARB, कुछ ए बी हैं पॉजिटिवली, या फिर सभी ए बी हैं, तो ए और बी का पॉजिटिव रिलेशन था, पॉजिटिव इन्फॉर्म्ड एरिया था। ए कुछ पूरा पूरा ए बी में है, या फिर कुछ बी ए पर है, तो पॉजिटिवली है। इसमें क्या हुआ?
वही चीज, सेम कहानी सोचने का तरीका, सम ए आर बी हो या सम ए आर बी के मतलब ए से बी वाला पार्ट हो या बी से ए वाला पार्ट में क्या सोचा हमने, क्या सोचा हम लोगों ने कि ब्लैंक स्पेस ऑफ ए है वो बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमने ऑल ए आर बी में सोचा कि बचा हुआ जो बी का पार्ट है ऊपर वाला वो बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बिकॉज दैट वाज अ ब्लैंक स्पेस। अगेन यहां पे क्या हुआ, यहीं पे उस ए के कुछ पार्ट का नेगेटिव रिलेशन इस बार है, मतलब पहले से मना किया हुआ है कि भैया कुछ ए बी नहीं है, तो बचा हुआ ए अगर बी होगा तो कितना ए बी हो पाएगा, मतलब मान ली 100 आदमी, उसमें से 5 आदमी का लड़ाई हो गया है बी से, अब बचा हुआ 95 आदमी बी के यहां जाना भी चाहेगा तो कितना जा पाएगा, तो बचा हुआ 95 को क्या बोलेंगे, आप सम ही बोलेंगे। और मान लो 95 आदमी मना कर दिया तो कौन जा रहा है बी के यहां, कोई नहीं जा रहा है। तो वही होगा कि पूरे बचा हुआ ए बी का समर्थन नहीं किया, तो कोई समर्थन नहीं किया, फिर मतलब वही हो गया कि कोई ए बी नहीं है, इस बात की संभावना है। और बचा हुआ ए अगर बी का समर्थन कर दिया तो कितना ए बी का समर्थन किया, तो सम ए बी का समर्थन कर दिया, बात खत्म है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। ठीक है, अब एक बच्चे कह रहे हैं सर एक बात बताइए, मतलब आप बहुत बकलोल टाइप आदमी है सर, इस पे जब हो ही गया इतना चर्चा, इतना खर्चा हो ही गया तो चिप्स का पैकेट भी, हमने कहा लिए लो चिप्स का पैकेट, सम ए आर नॉट बी। एक बच्चा बोल रहा सर इसका ये तो सही होगा ना सर, ये बात सही है सर, और हमने कहा इधर आओ, उसका 2 दांत तोड़ दिया मैंने कहा इधर आओ, कथन में क्या लिख रहा है तुमको, क्या चमक रहा है कथन में, सम ए आर नॉट बी, तुम निष्कर्ष में बोल रहे हो सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सही, तो तुम्हारा दांत तोड़ना ही चाहिए, वो भी 2 ठो आएगा दांत, बहुत दिक्कत है भैया, समझिएगा। डू नॉट टेक रिस्क ऑफ 2 फ्रंट वाला दांत, इसलिए बी कॉन्सेप्चुअली इन द बी अटेंटिव इन द क्लास, बी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग, डू नॉट आस्क दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, डू नॉट क्रिएट दैट टाइप ऑफ सिचुएशंस में 2 दांत आपके टूट जाएं, प्लीज। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं भाई, मैं फिर तो थर्ड को फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, कुछ पार्ट ऑफ ए, अरे भाई मिट कैसे गया, ये मिट कैसे गया, कुछ पार्ट ऑफ ए का प्रतिबंध किससे है, बी से है, पता है, मैं पहले से कथन ने दिया है इस बात को बता के, भैया कुछ पार्ट ऑफ ए जो है ना उसका रेस्ट्रिक्शन बी से है, हमने कहा हाँ, तो बचा हुआ ए या तो बी होगा या तो नहीं होगा, बचा हुआ ए अगर बी हो गया तो कितना ए बी होगा, मैंने कहा भाई इसमें मान लो मतलब ये पूरा 100 है, 100 में से 10 लोगों की लड़ाई हो रखी है, ये कौन है, ये 10 है, 10 की लड़ाई हो रखी है बी से, तो हमने कहा भाई बचा हुआ ए अगर बी हुआ तो कितना ए बी होगा, 90, 90 को क्या बोलते हैं हम लोग, सम, और बचा हुआ 90 भी अगर उसमें नहीं गया तो 10 तो नहीं गया था, 90 भी नहीं गया, मतलब 100 का प्रतिबंध बी से हो गया, इसलिए बोला गया नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू। अभी ठीक है, इतना बर्दाश्त कर लिया आपने, ठीक है। आगे बढ़ते, फोर्थ वन, अब हम चूंकि ए से बी को ऑब्जर्व कर लिया हम लोगों ने, अब नाउ विल ट्राई टू थिंक द सेम वेन डायग्राम इन द बी टू ए टर्म, बी से के परिप्रेक्ष्य में हम सोचना शुरू करेंगे, क्या सम बी ए हैं, सम बी आर ए हैं तो नहीं, तो इसकी संभावना क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल सही, बिकॉज आराम से हमारे पास सभी बी ए के यहां आ सकते हैं, ऑल बी आर ए वैसे तो नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हो जाएगा, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू है। अब ये बहुत आराम से आप समझ जाएंगे, सम बी आर ए, कुछ बी ए हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, ऑल बी आर ए हो सकते हैं, हो सकते हैं। नाउ सम छोड़िए, पहले नो कर लीजिए पहले आप, नो बी आर ए is a possibility, that is also true, and 7th, some b r not a is a possibility, that is also true। अब आपको एक कंफ्यूजन निकालेंगे आप यहां पे कि सर सुनो तो सर, मतलब कहने का ये है कि बी टू ए के सिचुएशन में सारी संभावनाएं सही है, सर बी टू ए के सिचुएशन में सारी संभावनाएं सही हैं, और बस ये तो एक बार समझ में आ रहा है कि हाँ सर ठीक है, ये मामला जो है बिल्कुल क्लियर है। एक बार देखिए,
देखिए देखिए देखिए, मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। सामने हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख के आंख मिलाते हैं जाने का नाम है यार। Some of the lyrics are so amazing, और इतने लगते हैं ना भाई। लिरिक्स पे ध्यान दो, क्या लिरिक्स लिख देते हैं कभी कभी। मतलब मैं तो लिखने वाला आदमी हूँ तो मैं लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ बड़ा फील करता हूँ कुछ लिरिक्स को। दिन आएगा हिसाब चुका कर रहना, कितना करके हमने है कि एक दहाड़ है प्यार। चलिए, तो थोड़ा सा हो गया हल्का हल्का। ठीक है, मैं कुछ बिंदु यहाँ पे समझाऊंगा। मैंने आपके कमेंट्स के हिसाब से मैंने तो मार्क किया है, बिकॉज मैंने लगातार यहाँ लिखा है सिर्फ चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मैं यहाँ तक पहुंचता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक और बिंदु है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है हुआ क्या सर को। अरे एक आजकल वर्ड चलता है ना जेंजीज में, मैं अपने जोन में हूं। तो मिलेनियल वाले लोग भी जो है अपने जोन में हो सकते हैं। इस पे, इन शब्दों पे अधिकार सिर्फ जेंजीज का या फिर अभी के बच्चों का नहीं है। मैं अपने जोन में रहता हूँ पढ़ाते समय, अपने जोन में, मतलब अलग। हाँ ठीक है, चलो मुद्दे पे आओ वापस। So let's talk about the next variety of sentence, no ARB. Very crucial,
वेरी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड। ये हमारा कथन है। और हम कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं। पहला निष्कर्ष है, हम पहले ऑफ कोर्स ए टू बी देखने जाएंगे। बहुत ध्यान से भी लो प्लीज। ठीक है, ओके। आस्था मिश्रा लिख रही हैं, व्हाई डोंट यू सी माई मैसेज? लिटरली आई कैन सी मैसेजेस, आई यूज्ड टू सी मैसेज। अब सारे मैसेज को मैं कैसे बोलूं कि मैंने ये पढ़ा है? ये मैटर है बस। कोई टाइम खत्म नहीं हुआ, रुकने का भी। विल कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ दिस सेंटेंस। चलिए आइए, हम सबसे पहले ए टू बी की बात करेंगे, फिर बी टू ए की बात करेंगे। प्लीज एवरीवन बी हियर विद मी। ए से बी फिर बी टू ए। पहले ए से बी में बात करें। नो हमारे पास कथन है, सम की बात करेंगे। आप खुद बताइए, क्या सम ए आर बी कैसा निष्कर्ष है? क्या कुछ ए बी हैं इसमें? जल्दी से, कुछ ए बी हैं? दिस इज रॉन्ग, एकदम क्विज है, क्विज। कुछ ए बी इसमें दिख रहा है कहीं पे भी? नहीं, तो ये गलत है। क्या इसकी संभावना बन सकती है? क्या कुछ ए बी हैं हो सकते हैं? क्या संभावना में भी किसी भी एंगल से संभावना सही हो सकता है क्या? नहीं। तो इस बात की वास्तविकता, संभावना सब गलत, बिकॉज कथन नहीं कह दिया है कोई ए बी नहीं है भैया, कथन ने कह रखा है। दैट मीन्स पहला गया तेल लेने। दूसरा, हम बात कर लेते हैं सम नॉट की। सम ए आर नॉट बी, ये आपके पास एक कहानी दी गई। सम ए आर नॉट बी, जल्दी से बोला पूरा पूरा ए बी नहीं है, मतलब पूरे ए की लड़ाई पूरे बी से है। बोला कुछ ए बी नहीं है, मतलब पूरे ए की लड़ाई पूरे बी से है। तो अब जैसे मान लीजिए पूरे इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान से है, तो पंजाब की लड़ाई भी पाकिस्तान से है। पंजाब इज सम पार्ट ऑफ इंडिया। दैट मींस कि ऑफ कोर्स सम ए आर नॉट बी इज अ वेरी ट्रू कंक्लूजन। अग्री करते हैं हम सभी लोग? सम ए आर नॉट बी इज अ ट्रू कंक्लूजन व्हेनेवर दे विल गिव यू नो ए आर बी। कल को लिखा जाएगा नो पेन इज पेंसिल, तो सम पेन इज नॉट पेंसिल, ऑफ कोर्स सही, ठीक है ना। थर्ड, आपसे बोला जाए ऑल ए आर बी, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। इज अ पॉसिबिलिटी भी क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास तीनों बात हो गई है। अब हम चलते हैं बी टू ए के बारे में बात करने के लिए। बी टू ए, सबसे पहले हम बात करेंगे नो बी आर ए की बात करते हैं। जैसे नो ए आर बी दिख रहा है, तो वैसे नो बी आर ए भी दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स नो बी आर ए इज अ ट्रू कंक्लूजन, वास्तविकता में ट्रू है, बिकॉज भाई हमने रिलेट किया था आपको, सम ए आर बी स्टेटमेंट है तो सम बी आर ए, बिकॉज जैसे सम ए आर बी दिखता है, सम ए आर बी का डायग्राम कैसा, जब ए से बी देखेंगे या बी टू ए देखेंगे सेम दिखता है, तो सम ए आर बी सही स्टेटमेंट था तो सम बी आर ए सही था। नो ए आर बी स्टेटमेंट, नो बी आर ए बिल्कुल सही, बिकॉज इधर से देखेंगे बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, तो नो बी आर ए बिल्कुल ट्रू कंक्लूजन है। फिफ्थ वन, अब कहता है भाई सम बी आर नॉट ए, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जब पूरे पूरे बी का प्रतिबंध पूरे ए से है, तो थोड़े से बी का प्रतिबंध भी तो पूरे ए से है। वेरी सिंपल। सिक्स्थ वन, नो हो गया, सम नॉट हो गया, सम। क्या कुछ भी ए हैं? नहीं। हो सकते हैं? नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो इस तरीके से भी गलत है ये चीज। सेवेंथ, क्या सभी बी ए हैं? नहीं। क्या हो सकते हैं? नहीं भाई साहब, पहले से पूरा प्रतिबंध है। दैट मींस ओनली 3 कंक्लूजंस आर ट्रू एंड ऑल द कंक्लूजंस व्हिच आर ट्रू दे आर ओनली इन डेफिनेट सिचुएशन। हम यहां पे संभावना लगा ही नहीं सकते। अब बहुत ही बेहतरीन चीज सुनिएगा, आप सीखिएगा आप सभी लोग। सिर्फ ये 3 निष्कर्ष सही है यहां पे। मतलब जब कोई भी चीज प्रॉपर्ली प्रतिबंध लगा दी जा रही है भाई साहब कि यहां पे पूरे पूरे का प्रतिबंध पूरे बी से है, तो नकारात्मक बातों को तो संभावना लगा ही नहीं सकते आप। वो तो नकारात्मक बातें, जो नेगेटिव बातें होंगी, वो तो पॉजिटिवली, मतलब वो तो वास्तविकता में सही हो जाएंगी, और पॉजिटिव बातों के होने का स्कोप ही नहीं बचता है। एकदम फील कीजिए पूरे सिचुएशन को भी। यही 4 शब्द हैं और कुछ है नहीं पूरे सिलोगिज्म में, और कुछ भी नहीं है। With 100% negative situation, we can draw only negative conclusions, and that too in the definite term.
We cannot withdraw any possible situation in this situation when everything is negative, 100% negative. We cannot think of 0.1% positive situation in possibility also in this situation because 100% A is restricted to the 100% of B. क्या बोल रहे हो, मैं चला जाऊं? क्या बोल रहे हो आप? निकल लो यहां से। क्या बोल रहे हो, दिमाग खराब कर दिया मैं तुम्हारा? वो मास्टर ही क्या जो बच्चों का दिमाग ना खराब करे। वो मास्टर ही क्या जिसने जो आपके लिए हानिकारक ना हो। मैं कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो जाओ, आज के लिए बहुत है इतना। सही बता रहा हूँ, मतलब कोई अगर पूरा रिलेट ना करे अगर, तो बोलेगा मास्टर, ये मास्टर पढ़ाता है, गाना सुनाता है बच्चों को। ये कर देना ये। हाँ आप करो आराम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, सो मुझे लगता है कि कुछ रिपीटेशन अगर चाहिए तो मैं लास्ट वाले डिस्कशन को थोड़ा सा पीछे चल के वो कर लेता हूँ, और बाकी हानिकारक वानिकारक कुछ नहीं है भाई। मसला समझदारी की है, समझना है और जीतना है। अल्टीमेटली हमें वहां पहुंचना है जहां पहुंचने की आवश्यकता है। ठीक है, सो इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कुछ बच्चों का डिस्कशन था, इस साइड में हल्का सा रिपीट कर दीजिए आप। सर प्लीज बता दो, ऑर्डर एंड रैंकिंग इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे कई लोग ऑर्डर रैंकिंग उसको ही बोल देते हैं जो कंपैरिजन पजल हुआ करता है, इसमें हाइट और वेट वाला करते हैं सवाल उसको, जबकि उससे हम कंपैरिजन कहते हैं, उसको कई लोग ऑर्डर रैंकिंग बोलते हैं। जबकि ऑर्डर रैंकिंग एक चैप्टर है जो एसएससी में आया करता है अभी,
और पहले के ज़माने में बैंक में भी आया करता है। इसमें होता है कि एक पंक्ति में ऊपर से 10वें स्थान पे एक बच्चा बैठता है, नीचे से चौथे स्थान पे एक बच्चा बैठता है, उनके बीच में इतने बच्चे हैं, तो बताइए उसका जो एग्ज़ैक्टली पोज़ीशन क्या रहेगा? उसको बोलते हैं ऑर्डर रैंकिंग असल तौर पे। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, चलिए। मैं समझाता हूँ यहाँ पर कैसे-कैसे क्या हो रहा है। इसको हम इसी से आपने एक टर्म सुना होगा, अगर आप मुझसे थोड़े कनेक्टेड हैं, तो आपने एक टर्म सुना होगा, शर्मा जी, वर्मा जी कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये जो आपको सम नॉट का सिचुएशन है ना, एक्चुअली ये यहीं से पैदा होता है, मतलब शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट। शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट एक्चुअली में इसका बर्थ ही यहीं से हुआ है, यहीं से। तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ रुक गया था। आपको लगता हो मैं रुक गया हूँ, तो सब कुछ प्लान, मतलब मैं सोच के रुकता हूँ कि नहीं अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ा-सा। तो शर्मा जी वर्मा जी concept is actually very much important in the whole syllogism chapter when we'll be solving the questions, because at least 80% of the question will be directly or indirectly related to the concept of Sharma ji Verma ji, whether it is of prelims or mains examination, whether it is of logically follows, logically does not follow, definitely does not follow, whatever that is reverse syllogism, coded syllogism, column based questions, or whatever the question is. ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अभी मैं चाहता हूँ इसको छोड़िए यहीं पे, मतलब आपको जितना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, वरना हम इस पे भी नहीं करेंगे बात, कल करेंगे इस पे बात। ठीक है, चलो अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग भी जाओ, निकल लो सब, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं कल सेम जगह सेम टाइम, मचाएंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय। कल की क्लास 12:30 बजे से हो सकती है, बिकॉज आई हैव द लेक्चर फ्रॉम 10:30 to 12 ऑन यूट्यूब, जस्ट बिकॉज ऑफ आरबी क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। तो कल की क्लास को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कल की क्लास 12:30 से 2 हो, बिकॉज वहां से मैं 12 बजे निकलूंगा तुरंत से, और यहाँ पे भी हमें काफी जोर से काम करना होगा, तो मुझे आई विल जस्ट टेक 15-20 मिनट्स ब्रेक, तब जाके मैं स्टार्ट करूंगा, तो मैं थोड़ा सा सही कर पाऊंगा, इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ क्यों कल की क्लास 12:30 बजे से होंगी। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ओके। नहीं यार, रैंक फाइल अपलोड नहीं होगी कल, रैंक फाइल अपलोड होंगी। ठीक है, कल, बिकॉज अभी क्वेश्चन नहीं हुआ ना, क्वेश्चन नहीं होगा तो रैंक फाइल क्या करेंगे आप लेके, मतलब जब क्वेश्चन होगा तो मैं अपने टीम को सिग्नल दूंगा, भैया अब आप रैंक फाइल अपलोड कीजिए, तो अपलोड करेंगे। ये क्या बात हुई सर, आप एक्सप्लेन करने जा रहे थे फिर आप रोक दिया। नहीं, मुझे याद आया कि इस चीज को समझने के लिए, इस निष्कर्ष को समझने के लिए हमें इस पे जाना पड़ेगा, इस पे जाने के लिए एक अलग वेन डायग्राम लेना पड़ेगा, फिर समझाऊंगा, फिर मैं इसको रिलेट करूंगा यहाँ पे। सो रिलैक्स। ओके, चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और इससे आगे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय। डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास।